एक मिनट दे, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। ओके। ओके, गुड इवनिंग वंस अगेन। आज का टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के बारे में समझ लेते हैं, क्या डिहाइड्रेशन है, क्यों डिहाइड्रेशन किया जाता है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। फिर उसमें एक डिहाइड्रेशन प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए क्या क्या सेटअप लगता है, उसके बारे में सब इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके। तो अभी डिहाइड्रेशन देखोगे ना, तो डिहाइड्रेशन एक फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड है। ओके। तो फूड प्रिजर्वेशन जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, तो उसमें अपने को दो चीजों के ऊपर काम करना रहता है। एक तो क्या है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता है। कोई भी फूड देखोगे आप, तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने से वो प्रोडक्ट खराब होता है, या उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है। एंजाइम्स की एक्टिविटी होने से फूड डिग्रेड होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये दो चीजों के ऊपर अपने को कंट्रोल लाना है। और ये इसके वजह से अपने को शेल्फ लाइफ कम मिलती है। तो हम लोग अगर शेल्फ लाइफ लाना है अपने को, तो माइक्रोबियल ग्रोथ को अपने को स्टॉप करना है, प्लस एंजाइम्स की एक्टिविटी भी अपने को स्टॉप करना है। तो ये करने से क्या होता है, वो प्रोडक्ट को ना शेल्फ लाइफ बहुत बड़ी मिलती है। शेल्फ लाइफ ज्यादा मिलने से, यानी कुछ अपने पार्टिसिपेंट है वो डिहाइड्रेट करते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो डिहाइड्रेट करने के बाद उनको 2 साल का शेल्फ लाइफ मिलता है। तो सेल करने के लिए अपने को 2 साल मिल जाते हैं। जो पेरिशेबल 8 दिन में खराब होने वाला है, 2 दिन में खराब होने वाला है, उसको अपने को कम से कम 1 साल मिलता है, 6 महीना मिलता है। तो जब भी अपने को अच्छा रेट मिलेगा तभी हम बेच सकते हैं, तो अपने को प्रॉफिट ही होने वाला है, यानी इनकैश ही होने वाला है। करेक्ट। तो इसलिए ना आप देखोगे कि प्रिजर्वेशन करने से अपने को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जनरेट होते हैं। तो प्रिजर्वेशन मेथड्स देखोगे, तो अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे, अभी प्रिजर्वेशन मेथड में आने के पहले आपको ये सोचना है, अपने को ये सोचना है कि जो भी प्रोडक्ट खराब होता है ना, खराब होने का यानी बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड, आपने एपीएमसी मार्केट के आसपास में देखा होगा कि ट्रकलोड से सब्जी फेंकी जाती है, ट्रकलोड से फ्रूट्स फेंके जाते हैं। यानी बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड, लोगों ने खाने के पहले कितना वेस्टेज होता है, वो 43% वेस्टेज होता है इंडिया। 43% वेस्टेज बिफोर बीइंग कंज्यूम, लोगों ने कंज्यूम करने के पहले फेंक दिया जाता है। करेक्ट। वो बहुत बड़ा है, 43% वेरी ह्यूज। करेक्ट। और एक जगह में देखोगे कि इंडिया में 2 टाइम लोगों को, बहुत से लोगों को 2 टाइम खाना नहीं मिलता है। खाने को नहीं मिले इसलिए मर भी जाते हैं लोग। करेक्ट। और एक बाजू में इतना क्वांटिटी फेंक दिया जाता है। इंडिया का पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ कंसिडर करते हैं, तो उसमें अपने को 43% हम लोग वेस्ट, यानी बिफोर बीइंग कंज्यूम खराब हो जाता है। ओके। वो एक है सीन। सेकंड सीन आप देखोगे कि कुक फूड रहता है ना, जो होटल में वेस्टेज एक्स्ट्रा बनाया जाता है और फेंक दिया जाता है, या जब ये मैरिज का इवेंट रहता है वहां पे एक्स्ट्रा खाना बनाया जाता है और फेंक दिया जाता है, वो कितना होता है, तो 93,000 करोड़ का वो वेस्टेज है, जो पका हुआ खाना फेंक दिया जाता है। वो भी बहुत ह्यूज है। करेक्ट। तो यहाँ पे ना अपने को फूड प्रिजर्वेशन के बारे में अगर काम करेंगे, तो ये जो वेस्टेज है, ये जो नीड है वेस्टेज का जो है, वो अगर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, तो अपने को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज हो जाता है। अभी प्रोसेसिंग में आप देखोगे ना, फूड प्रोसेसिंग में, तो इंडिया में सिर्फ 1% प्रोसेसिंग होता है। वे आप कंपेयर करेंगे ब्राजील के साथ, तो ब्राजील में 35% प्रोसेसिंग होता है। ओके। तो अभी हम लोग 1 से 2% भी जाएंगे तो भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाएगा। तो उसमें प्रिजर्वेशन में देखोगे, तो एक तो रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग इज वन ऑफ द मेथड, कि आपके घर में एक्सेसिव फूड है, एक्स्ट्रा फूड बन गया है, आप रेफ्रिजरेट करके रखते हो, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद वो प्रोडक्ट खाया जाता है। करेक्ट। उसमें बट 6 6 महीना नहीं रुकेगा। बट वही फ्रीजिंग टेक्निक देखोगे, -17 से -40 डिग्रीज में वो प्रोडक्ट प्रोसेस किया जाता है। वो प्रोसेस करने के बाद अपने को, जो भी यूजुअली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट QSR जो रहते हैं ना, उसमें जो देखोगे ना, फ्रोजन फूड रहता है, फ्रोजन बर्गर रहता है, बर्गर के पैटी रहते हैं, फ्रोजन समोसा रहेगा, बस फ्रोजन बटाटा वड़ा रहेगा। वो फ्रोजन फॉर्म में अपने सामने वो डीप फ्राई करेंगे और वो सर्व करेंगे। करेक्ट। तो फ्रोजन में फिर सब बहुत सारे प्रोडक्ट, फ्रोजन इज अ गुड टेक्निक। वैसे ही फिर कैनिंग है। कैन किया फूड अपने को मार्केट में मिलता है, कैन पाइनएप्पल रहेगा, कैन मैंगो पल्प रहेगा। बहुत सारे फूड, वेज नॉन वेज फूड कैन करके एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो कैनिंग इज ऑल्सो गुड टेक्नोलॉजी। फिर डिहाइड्रेशन, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रीज ड्राइंग भी और डिहाइड्रेशन में ही टेक्निक आती है। सॉल्टिंग, सॉल्ट लगा के वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं। पिकलिंग में ऑयल और विनेगर यूज करके प्रिजर्व किया जाता है। मिल्क को पैस्चराइज करते हैं, एग को पैस्चराइज करके, वो पैस्चराइज करने से उसको शेल्फ लाइफ लाते हैं।
वैसे फिर फर्मेंटेशन टेक्निक यूज करते जहाँ जहाँ पे अल्कोहल जनरेट करते हैं, दैट अल्कोहल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेशन। केमिकल प्रिजर्व केमिकल्स यूज करके, सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, नाइट्राइट्स है, सल्फाइड्स है, अलग अलग केमिकल्स यूज करके वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। वैसे फिर इरेडिएशन है, रेडिएशन टेक्निक यूज करके प्रिजर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंगो है, पोटैटो है, ऑनियन है, ये एक्सपोर्ट करने के पहले उसको रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं, तो उसमें स्प्राउटिंग नहीं होता है और जल्दी वो खराब नहीं होता है, तो 2-3 महीने उसमें शेल्फ लाइफ मिल जाती है, करेक्ट। वैसे ही वो रहता है, फिर वो राइपन होना शुरू हो जाता है 3 महीने के बाद, तो वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करने के बाद फिर एक्सपोर्ट करते हैं वो प्रोडक्ट्स को। तो ये अलग अलग टेक्निक्स है प्रिजर्वेशन के, उसमें से डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिजर्वेशन मेथड्स, correct. So what is food dehydration? Food dehydration is a process of reducing moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी आप देखोगे डिहाइड्रेशन टेक्निक अगर अपने को समझना है, जैसे हमने पहले क्या डिस्कस किया था, कोई भी फ्रूट का उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी रहती है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ किस में होता है? तो पानी में होता है, करेक्ट। तो लाइफ सस्टेन करने के लिए पानी इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं डिहाइड्रेशन में, वो प्रोडक्ट में से पानी निकाल देते हैं। तो पानी नहीं रहेगा प्रोडक्ट में, तो उसमें फिर अपने उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, एंजाइम्स की एक्टिविटी नहीं होगा, तो अपने को शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा मिल जाता है। इसलिए देखो साइंटिस्ट लोग जो प्लैनेट्स ढूंढते हैं ना, तो सबसे पहले वो प्लैनेट्स में पानी है कि नहीं ढूंढते। वो चंद्रयान भी गया है चांद पे, वो भी पानी ढूंढ रहा है, करेक्ट। वो पानी अगर होगा तो उसमें लाइफ सस्टेन हो सकता है। तो हम लोग, बट अपने को माइक्रोबियल ग्रोथ सस्टेन नहीं करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट में से फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उसमें से पानी पानी निकाल देते हैं। वो पानी निकालने से उसमें अपने को लाइफ सस्टेन नहीं होता है, फिर अपने को शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा मिल जाता है, करेक्ट। ये कैसे किया जाता है? एक गर्म हवा ब्लो किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, वो प्रोडक्ट में से क्या होता है कि मॉइस्चर निकाला जाता है, मॉइस्चर कम किया जाता है, और मॉइस्चर कम होने से फिर अपने को शेल्फ लाइफ मिलते हैं। तो अभी ये करने से, अभी कोई भी टेक्निक आप देखोगे ना प्रिजर्वेशन का, वो प्रिजर्वेशन का कोई भी टेक्निक, फॉर एग्जांपल आपने केमिकल प्रिजर्वेटिव्स देखा होगा, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जब यूज करते हैं तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैम देखोगे, सॉस है, शरबत है, वो सब केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज करने से अपने को प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज बन जाते हैं। वैसे डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करने से भी ना अपने को बहुत सारे प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशंस बहुत होते हैं। इसमें दो ऑप्शन है अपने को। एक ऑप्शन क्या है, अगर अपने को रॉ मटेरियल सप्लायर बनना है, अलग अलग कंपनीज को अपने को सप्लायर बनना है, तो कोई भी रॉ मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करके, डिहाइड्रेट करके हम लोग अलग अलग कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन अपने को क्या है, वही प्रोडक्ट से, डिहाइड्रेटेड किया प्रोडक्ट से हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो क्या क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो अभी जस्ट हम लोग देखते हैं, उसमें एप्लीकेशन देखते हैं। अभी ये तो नॉन प्रोडक्ट है, करेक्ट। नूडल्स आपको सबको मालूम है, ये सबके घर में खाया जाता है, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी खाते हैं, दोपहर के लंच के लिए भी कुछ जन खाते हैं, शाम के ब्रेकफास्ट के लिए भी खाएंगे, रात के डिनर के लिए भी कुछ जन खाते हैं। अभी आप देखोगे नूडल्स इतना पॉपुलर है कि कश्मीर टू कन्याकुमारी कहाँ पे भी आप जाओगे, कितना भी रिमोट गांव में जाओगे, वहां पे नूडल खाया जाता है, करेक्ट। इतना पॉपुलर है, सिर्फ नूडल के ऊपर वो कंपनी जो है 10,000 करोड़ का बिजनेस करती है। एवरी ईयर 12 to 14% इंक्रीज होता है। अभी इसमें आप देखोगे डिस न्यूडल देखोगे, न्यूडल देखोगे, उसमें जो मसाले यूज करते हैं, इट इज 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है। 100% डिहाइड्रेशन कंसेप्ट है। एक तो आप सिमिलर प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जिसमें उसमें जो जैसे देखोगे डिहाइड्रेटेड ऑनियन लगता है, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स लगता है, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर लगता है, वो सब डिहाइड्रेट करके आप वो कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो। उनको बहुत ह्यूज रिक्वायरमेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल बीच में एक कंपनी का रिक्वायरमेंट था, उनको वीकली 4 टन टमाटो पाउडर चाहिए रहता है, करेक्ट। तो ऐसे टाइप के कंपनीज को आप सप्लायर बन सकते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर बन सकते हैं। तो एक चॉइस है आपके पास, या फिर ऐसे टाइप के वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बना के आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। कैसे? फिर ऐसे नूडल्स खाया जाता है। फिर सूप है, सूप भी आपने देखा होगा कि सिर्फ इंस्टेंट सूप बनाने वाले जो कंपनीज हैं, उनका 7,000 करोड़ का टर्नओवर है। 7,000 सिर्फ सूप बनाने, सूप के प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसमें आप क्लियर सूप, ट्रांसपेरेंट सूप भी, क्लियर सूप भी बना सकते हो, थिक सूप भी बना सकते हो। तो एक सूप का आप देखोगे तो 180 रुपीज to 200 रुपीज में पर केजी प्रोडक्ट बनता है। सेलिंग प्राइस देखोगे तो 1,000 रुपीज के ऊपर उसका 1 kg पाउडर बेचते हैं। वैसे फिर और एक कंपनी है, वो 250 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे।
₹2500 किलो को सेल कर रहे हैं। बनता है कितने में? अराउंड ₹200 में बन रहा है। सेलिंग प्राइस देखोगे मोर देन 2000 हुआ, 2500 से भी ऊपर वो बेच रहे हैं। करेक्ट। तो इतना मार्जिन अच्छे मिलते हैं इसमें। तो कैसे है ना कि आप टमाटो पाउडर बनाओगे तो टमाटो पाउडर को मार्केट बहुत है, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत है, लोकल मार्केट भी बहुत है। वही टमाटो पाउडर से आपने टमाटो सूप बनाया, ऐसा मस्त टेस्टी सूप बनाया, तो उसको भी मार्केट बहुत है। उसका भी 7,000 करोड़ का एक कंपनी करती है। वैसे 800 कंपनीज है इंडिया में जो टोमेटो सूप बनाती है। वो सबको डिहाइड्रेटेड टोमेटो पाउडर चाहिए रहता है, तो आप उनको सप्लाई बन सकते हो, या सिमिलर टाइप के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आप बना सकते हो। इसमें आप देखोगे ना, दो तीन वैल्यू एडिशन होता है। फर्स्ट क्या होता है कि फार्मिंग होने के बाद जो भी रॉ मटेरियल है उसको हमने कट किया, डिहाइड्रेट किया, वो एक प्रोसेसिंग हो गया। वो डिहाइड्रेटेड किया, उसका पाउडर बनाया हमने, तो सेकंड वैल्यू एडिशन हो गया। वो पाउडर से हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स रेंज बनाए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए। तो थर्ड यानी, और जितना हम लोग उसमें और एडिशन करते जाते हैं ना, उतना अच्छा अपने को मार्केट रेट मिलते जाता है। ये क्लियर सूप है। वैसे फिर महाराष्ट्र में देखोगे, पोहा सुबह ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, घर घर में बनता है प्रोडक्ट। ये पोहा भी आप इंस्टेंट रेडी टू कुक, यानी नूडल्स जो है ना, वो रेडी टू कुक प्रोडक्ट है, कुकिंग के लिए रेडी है। वैसे हमारे सुबह का ब्रेकफास्ट में जो भी प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं ना, वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पोहा है, ओके, फिर उपमा है। उपमा में भी आप पालक उपमा, टमाटो उपमा, मिक्स मिक्स वेज उपमा, फिर ड्राई फ्रूट्स के उपमा, अलग अलग वैरायटीज के आप उपमा के अरेंज कर सकते हो। ओके, वैसे फिर स्वीट उपमा रहता है जिसको शीरा बोलते हैं, वो भी आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो। लोगों से पानी ऐड करने, गर्म करेंगे तो उपमा रेडी हो जाएगा। उसके साथ जो चटनी दी है, रेड चटनी है, फिर व्हाइट चटनी है, वो चटनी भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में करके दे सकते हैं। लोगों से पानी मिक्स करना है, और उसमें गर्म करने की जरूरत नहीं, ठंडा ही रहता है, तो पानी मिक्स करके वो सर्व कर सकते हैं। तो चटनी भी अलग अलग वैरायटी की चटनी आप बना सकते हो, इंस्टेंट चटनी बनेगी। इंस्टेंट आरटीसी, रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी रहने वाले प्रोडक्ट्स इसमें से बन जाएंगे। तो उपमा देखोगे तो बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट रहता है। करेक्ट। वैसे ही फिर अपने एक पार्टिसिपेंट है, ये महाराष्ट्र में मिसल बहुत पॉपुलर रहता है। वो मिसल उन्होंने इंस्टेंट किया है, एक ब्रांड किया उसको, और फ्रेंचाइजी देते। फ्रेंचाइजी महाराष्ट्र में उन्होंने 42 फ्रेंचाइजीज खोले। एक फ्रेंचाइजी के पीछे 12 लाख to 15 लाख वो चार्ज करते हैं, एक फ्रेंचाइजी के पीछे। और ये मिसल उन्होंने इंस्टेंट किया है। बीच में हमें, मैं मेरा ऑफिस दादर में मुंबई में है, तो वहां पे एक होटल है, वो होटल का जो मिसल है, उनको इंटरनेशनल कंपटीशन में बेस्ट स्नैक फूड करके उनको अवार्ड मिला था। वो मिसल इंस्टेंट करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग खा सकते हैं। करेक्ट। तो इन्होंने वो क्या किया, ये इंस्टेंट करने के बाद जो भी आउटलेट्स है ना, 42 आउटलेट्स में, उधर स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं लगती। उधर कोई भी वर्कर है, उसको तेल ऑयल कितना ऐड करना है, और पानी कितना ऐड करना है, उतना सिखाते हैं। तो सेम टेस्ट हर एक आउटलेट में आ जाता है, हर एक आउटलेट में सेम टेस्ट आता है। करेक्ट। तो ये ऐसे टाइप के कंसेप्ट आप खुद डेवलप कर सकते हो, जिसके आपका क्वालिटी और टेस्ट के ऊपर ना आपका कंट्रोल रहेगा। करेक्ट। सामने वाला को कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, उतना करेंगे तो उनको सेम टेस्ट मिलेगी। नॉर्मली पाव के साथ खाया जाता है। वैसे भी पराठा का प्रीमिक्स करके दे सकते हो, फिर पालक पराठा प्रीमिक्स, मेथी पराठा प्रीमिक्स, टमाटो पराठा प्रीमिक्स, गोभी पराठा प्रीमिक्स, मिक्स वेज पराठा में, ऐसे वैरायटी ऑफ प्रीमिक्सेस आप पराठे के दे सकते हो। और सबके लिए बेस जो है वो डिहाइड्रेशन विल बी द बेस फॉर इट। करेक्ट। तो स्टफ पराठा करना है तो स्टफिंग वाला पराठा का प्रीमिक्स भी आप दे सकते हो। ओके। तो इंस्टेंट अचार भी कर सकते हो आप। ओके, फिर साउथ में आप देखोगे तो इडली, इडली का बैटर जो है वो सिमिलर रहता है। वो इडली का बैटर ही हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे तो इंस्टेंट बैटर हो जाएगा। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, इमीडिएटली 10 मिनट में इडली खा सकते हैं। नहीं तो अगले दिन से, पहले दिन से वो तैयारी करना पड़ता है। ओके। वो फर्मेंटेशन होने की राह देखनी पड़ती है, फिर वो इडली बनता है। इधर इंस्टेंट हो जाएगा, 5-10 मिनट में इडली बना सकते हैं। अब होल इडली को ही डिहाइड्रेट करेंगे तो ऐसे खाने के लिए भी क्रिस्पी हो जाते हैं, वापिस स्टीम करेंगे तो ओरिजिनल इडली इडली जैसे बन जाता है। तो ऐसे कर सकते हैं। फिर इंस्टेंट सांभर भी बनेगा, फिर इंस्टेंट चटनी भी बनेगी, डोसा है, उत्तपा है। ओके। अलग अलग वैरायटीज आप, जो बैटर सिमिलर रहता है उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। करेक्ट। फिर नॉनवेज में जिनको काम करना है, अगर आप नॉनवेज में कंफर्टेबल हो, तो अंडा, एग को हम लोग डिहाइड्रेट करके, अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने ना 5 टाइप के इंस्टेंट ऑमलेट्स बनाए। एक ऑमलेट क्या है कि एक येलो और मिक्स वाला को डिहाइड्रेट करके उसने, उसमें कोरिएंडर डिहाइड्रेटेड, ऑनियन डिहाइड्रेटेड, चिली डिहाइड्रेटेड करके उसने वो रेसिपी बनाया।
लोगों को सिर्फ पानी मिक्स करना है, फ्राई करेंगे तो ऑमलेट रेडी हो जाता है। वो मिक्स ऑमलेट हो गया। फिर उसने व्हाइट का ऑमलेट अलग बनाया, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनके लिए व्हाइट का ऑमलेट बनाया। वो व्हाइट का सिर्फ एक व्हाइट लेके उसने इंस्टेंट बनाया। तो पानी मिक्स करना है, फ्राई करेंगे तो एक व्हाइट ऑमलेट हो जाता है। फिर येलो का, जिनको वेट गेन करना है उनके लिए फिर येलो का ऑमलेट बनाया उसने। तो वो उसने ये तीन रेडी हो गए। फिर उसने वेजिटेरियन ऑमलेट बनाया, इंस्टेंट ऑमलेट। और वैसे ही फिर उसने जो फास्टिंग करते हैं वो फास्टिंग वालों के लिए इंस्टेंट, ऐसे 5 वैरायटी का ऑमलेट उसने बना के मार्केट में लॉन्च किया। करेक्ट, तो वैसे कर सकते हैं। और एक अपने पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है कि एक का एक प्रोटीन पाउडर बनाया। एक प्रोटीन पाउडर बना के वो जिम में सप्लाई करते, डिहाइड्रेट करके, एक को डिहाइड्रेट करके उसका प्रोटीन पाउडर प्रीमिक्स, प्रोटीन पाउडर बनाए और जिम में सप्लाई करते। उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट भी देखोगे 500 to 600 रुपीज पर कैन बनता है। सेलिंग कितने को बेचती है? 1800 रुपीज को सेल करते हैं, रोज 200 कैन सेल करते रोज। करेक्ट। और उसका एमआरपी देखोगे 3800, उसके ऊपर एमआरपी है। कितना मार्जिन वो खुद लेती है। और जो 2000 का मार्जिन है वो इंस्ट्रक्टर और जिम जो ऑपरेटर रहते हैं वो लेते हैं। तो इतना मार्जिन वाले प्रोडक्ट है। तो एक ही प्रोडक्ट है। करेक्ट, एक से उसने डिहाइड्रेट करके एक प्रोटीन पाउडर करके वो जिम में सप्लाई करते हैं। तो ऐसे फिर सुबह के ब्रेकफास्ट के जो प्रोडक्ट्स है हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। करेक्ट। वे फिर दोपहर दोपहर का ब्रेकफास्ट है, दोपहर का लंच है। लंच में आप देखोगे कि आपका जीरा राइस है, फिर पुलाव है, स्वीट राइस है, कोकोनट राइस है। ओके, जो भी यानी आपका वेज नॉन वेज खाने वाले सब प्रोडक्ट आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। पुलाव बनाओगे, मिक्स वेज पुलाव बनाओगे, लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका पुलाव रेडी हो जाएगा। करेक्ट। या गर्म हॉट वाटर भी ऐड करेंगे, जैसे कप्पा नूडल रहता है वैसे टाइप का आपका कप्पा पुलाव बन सकता है। वो हो सकता है। दाल फ्राई हो सकता है, आपका दाल तड़का हो सकता है। फिर सब सब्जी आपका जो पसंद का सब्जी रहता है ना, फिर आपको गवार गवार का सब्जी पसंद होगा, वो आप बना सकते हो इंस्टेंट फॉर्म में। अगर आपको गाजर का सब्जी पसंद है वो आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो। ओके। फिर बैंगन का सब्जी इंस्टेंट कर सकते हो। यानी जो भी, पालक पनीर हो, छोले की सब्जी हो, राजमा सब्जी, जो आपको पसंद है ना, वो सब सब्जी हम लोग डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। इंस्टेंट रेडी टू कुक यानी दो ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ। एक तो रॉ मटेरियल सप्लायर बन सकते हो, या फिर ऐसे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट अगर बनाते हो तो उसमें अपने को मार्जिन अच्छे मिलते हैं। तो कैसे ना, जो छोटे स्केल में जिनको घर से करना है उनके लिए प्रोजेक्ट फिजिबल हो जाता है। करेक्ट। तो दोपहर का यानी फिर सैलड भी, इंस्टेंट सैलड भी हो जाएगा आपका। फिर स्वीट प्रोडक्ट चाहिए, इंस्टेंट खीर के वैरायटीज बन सकते हैं आपके। खीर के बहुत सारे वैरायटीज बन जाएंगे। फिर इंस्टेंट गाजर का हलवा बन जाएगा आपका। ओके। वैसे स्वीट डिशेस भी आप इंस्टेंट फॉर्म में करें, श्रीखंड इंस्टेंट बन जाएगा। फिर पानी में मिक्स करोगे तो श्रीखंड रेडी हो जाएगा। ओके। तो वैसे फिर आपका फिर अभी इतना, फिर ये वेज हो गया। वैसे नॉन वेज जिनको खाना है तो चिकन का ग्रेवी बनेगा, फिश का ग्रेवी बनेगा। ओके। जो भी आप वैरायटी, रेडी टू फ्राई फिश बनेंगे, ये सब प्रोडक्ट्स आपके बन जाएंगे। अभी इतना खाने के बाद अपने को डाइजेशन के लिए कुछ चाहिए ना, तो अपने को छाछ मट्ठा कुछ चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दही को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। दही को डिहाइड्रेट करने के बाद उसका इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा कर सकते हैं। ओके। वैसे फिर इंस्टेंट लस्सी कर सकते हैं। लस्सी, उसमें मैंगो पाउडर ऐड करेंगे तो मैंगो लस्सी बन जाएगी। स्ट्रॉबेरी का पाउडर, अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन चालू है, स्ट्रॉबेरी को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनेंगे तो स्ट्रॉबेरी लस्सी बन जाएगी। जो अलग अलग फ्रूट्स की वैरायटीज ऑफ लस्सी, एक प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे प्रोडक्ट अभी मार्केट में नहीं है। आप खुद के ब्रांड में करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। करेक्ट। वैसे फिर शाम को अपने को बटाटा वड़ा इंस्टेंट कर सकते हो, इंस्टेंट समोसा कर सकते हो, इंस्टेंट अलग अलग 50 वैरायटीज ऑफ पकोड़ा कर सकते हो। ऑनियन पकोड़ा, मेथी का पकोड़ा, ऐसे अलग अलग वैरायटीज के आप पकोड़ा का रेंज बना सकते हो। करेक्ट। लोगों से पानी में मिक्स करना है, फ्राई करना है, उनका पकोड़ा रेडी हो जाएगा। फिर चाइनीज के वैरायटीज कर सकते हो विथ राइस ही। चाइनीज फ्राइड राइस, शेजवान राइस, मंचाओ, मंचूरियन, शेजवान, ये मोमोज, ये सब रेडी टू कुक फॉर्म में हम लोग लोगों को दे सकते हैं। यानी क्या है पॉसिबल कि सुबह का ब्रेकफास्ट लेके रात के डिनर तक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको वेज करना है तो वेज में भी काम कर सकते हैं, जिनको नॉन वेज करना है नॉन वेज में भी आप बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज आप बना सकते हैं। करेक्ट। तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो स्कोप कितना हो सकता है आप सोच सकते हैं। वैसे फिर आप देखोगे जिंजर है, जिंजर का पाउडर बना के अलग अलग कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो।
इसका लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है। करेक्ट। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग रहता है ना, उनको जिंजर पाउडर चाहिए रहता है, फ्रेश जिंजर से उतना ऑयल नहीं निकलता है। बट अगर पाउडर लेते हैं तो उनको 4 to 5% ऑयल कंटेंट निकलता है उससे। तो उन वो कंपनीज को जिंजर पाउडर चाहिए रहता है। तो अभी जिंजर देखोगे 3 इंडस्ट्री को कैटर करता है। एक तो क्या है, एज अ मेडिसिन। तो मेडिसिन इंडस्ट्री में आयुर्वेदिक कंपनी बहुत सारे रेसिपीज में जिंजर पाउडर यूज किया जाता है, तो वहां पे एज अ मेडिसिन बिकता है। फिर एज अ फूड प्रोडक्ट भी जिंजर जाता है, और एज अ स्पाइस भी जाता है। जब भी आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने समय अब अगर आपको एज अ स्पाइस बेचना है, तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना पड़ता है। अगर आपको फूड एज अ फूड बेचना है जिंजर को, जिंजर डिहाइड्रेटेड जिंजर को, तो एपेडा का मेंबर होना पड़ता है। एज अ मेडिसिन करना है तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर होना पड़ता है। तो एक ही प्रोडक्ट है, डिहाइड्रेट करके हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री को केटर कर, यानी इतना रिक्वायरमेंट उसका होता है। करेक्ट। तो जिंजर से अलग अलग प्रोडक्ट भी बनते हैं, जिंजर का कैंडी बनता है, जिंजर इन हनी बनता है, जिंजर टी बनता है। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स उसके बन जाते हैं एक ही प्रोडक्ट से। तो आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करोगे ना, तो उससे भी बहुत प्रोडक्ट रेंज बन जाएंगे, और मार्केट में एंटर समय करते समय आपके पास बहुत प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज हो सकते हैं। टेक्निक और मशीनरी सिमिलर लगती है। करेक्ट। वैसे फिर ऑनियन है, दिस वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। व्हाइट ऑनियन का पाउडर भी बिकता है, व्हाइट ऑनियन के फ्लेक्स भी मार्केट में बिकता है। लोकल मार्केट भी अच्छा है उसके लिए, और इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छा है। तो एक्सपोर्ट जिनको करना है, जिनको एक्सपोर्ट में काम करना है, तो ऑनियन अगर आपके पास बहुत क्वांटिटी में मिलता है, सस्ते में मिलता है, आप वो प्रोसेस करके अलग अलग कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं। ओके। फिर वैसे फिर वैल्यूएटेड प्रोडक्ट सिर्फ पाउडर में देखना है। ये व्हीट ग्रास है, गवांकुर बोलते हैं, व्हीट ग्रास बोलते हैं। ये व्हीट ग्रास का 7 डे का, जो 7 डे या 9 डे का जो ग्रास है, वो कट करके डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाया जाता है। ये पाउडर कितने को बेचते हैं? 5,000 रुपीज किलो से बेच रहे हैं। 5,000 रुपीज किलो। करेक्ट। तो फाइव वरना प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? 500 to 600 रुपीज में 1 किलो पाउडर बनता है। सेलिंग कितने में है? 5,000। 10 टाइम्स मार्जिन मिलता है। करेक्ट। दिन में सिर्फ 10 किलो भी बना के बेचोगे तो 50,000 का दिन का बिजनेस हो सकता है, और मार्जिन इतने अच्छे हैं। करेक्ट। तो आपको जो टारगेट है ना, आपको जो टारगेट अचीव करना है लाइफ में, वो ये प्रोडक्ट में से आप अचीव कर सकते हो। वैसे फिर मोरिंगा है, मोरिंगा का पत्ता है, उसका पत्ता यानी ड्रमस्टिक लीव्स जो है, उसका भी डिहाइड्रेट करके पाउडर बनाया जाता है। वो पाउडर भी आप नेट पे देखोगे 3,500 रुपए किलो से बिकता है। कोई कंपनी 4,500 रुपए, यानी 100 ग्राम का कैन है, वो 450 रुपीज को बेचते हैं। अब ये नेचर ने तो फ्री दिया है, बहुत क्वांटिटी में आता है, और वो पेड़ इतना अच्छा है कि कट करेंगे उतना और आते रहते हैं उसमें। तो वो पत्ता को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर को एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है, और लोकल मार्केट में भी बेचते हैं उसका। करेक्ट। तो ये है मोरिंगा। फिर एक फैक्ट्री में देखोगे तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो है उसको मैन्युअली प्रोसेस कुछ करना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको मशीन का हेल्प लेके, मशीन का प्रोसेस करके हम लोग कर सकते हैं। ओके। जो मैनुअल, जिनको छोटे स्केल पे करना है, ऐसे छोटे स्केल पे मैनुअली कट करके कर सकते हो। जिनको बड़े स्केल पे करने हैं, ऐसे ऑटोमेटिक कंटिन्यूस ड्रायर्स वगैरह रहते हैं, उसमें प्रोडक्ट डिहाइड्रेट किया जाता है। ओके। कंटिन्यूस ड्राइंग, ये भी वन टाइप ऑफ कंटिन्यूस ड्रायर है। तो एक साइड से लोड करता है, दूसरे बाजू से डिहाइड्रेट होके आ जाता है। करेक्ट। ये जिनको छोटे स्केल पे करना है उनके लिए से छोटे स्केल के मशीन आते हैं। जो घर से करना है जिनको, तो 10 किलो का, 3 ट्रे के, 10 ट्रे के, ऐसे छोटे मशीन में भी आप घर से शुरू कर सकते हैं। बराबर। तो घर घर से जिनको करना है, फिर ये ब्लेंडिंग मशीन है। यूनिफॉर्म अगर आप कुछ प्रीमिक्स बना रहे हो, जैसे टोमेटो सूप पाउडर बना रहे हो, तो उसको यूनिफॉर्म मिक्स करने के लिए ऐसे ब्लेंडिंग मशीन लगते हैं। ये पैकिंग मशीन है, पैकिंग करने के लिए। फिर ये एक डिहाइड्रेशन प्लांट में ये सब एक्टिविटीज चलती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल आने के बाद उसको हम लोग को प्रोसेस करना है, या उसको क्लीन करना है, कट करना है। यानी एंड रिक्वायरमेंट अपने को क्या है उस हिसाब से कट करना है। अगर आपको पाउडर ही करना है तो कैसे भी कट करेंगे तो भी चलेगा। कुछ कंपनीज रहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जो इंस्टेंट ऑमलेट बनाती है, उसका रिक्वायरमेंट देखोगे ना, उसको ऑनियन लगता है, वो स्क्वायर पीस, स्क्वायर ऑनियन के पीसेस कट किए हुए डिहाइड्रेटेड चाहिए रहता है। तो वैसे फिर अलग अलग कंपनीज को अलग अलग साइज के रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से अपने को कट करके डिहाइड्रेट करके उनको देना है। पाउडर भी चाहिए, और कुछ पाउडर उनको डिजोल्विंग प्रॉपर्टीज वाले पाउडर चाहिए रहते हैं, या कुछ उनको थिक ग्रेवी में यूज करने के लिए थोड़ा ग्रैन्युलर फॉर्म के पाउडर चाहिए रहते हैं। तो वैसे हर एक का रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है।
करेक्ट। तो वो आप फिर उस हिसाब से अपने को प्रोसेस डिसाइड होता है कि रॉ मटेरियल आने के बाद उसको क्लीनिंग करना है या पिलिंग करना है, फिर कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद ये पूरा डिहाइड्रेशन प्रोसेस में ना प्री ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्री ट्रीटमेंट में भी अलग अलग प्री ट्रीटमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्लांचिंग प्रोसेस आता है, या केमिकल प्री ट्रीटमेंट आता है, या सल्फरिंग प्री ट्रीटमेंट आता है। ऐसे अलग अलग प्री ट्रीटमेंट्स आते हैं। वो प्री ट्रीटमेंट हम लोग करके फिर मशीन में, डिहाइड्रेटर मशीन में लोड किया जाता है। डिहाइड्रेटर मशीन में डिहाइड्रेट होने के बाद फिर उसको पैकिंग करके बेचेंगे, या फिर उसका पाउडर करके बेचेंगे, या फिर उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के फिर बेचेंगे। वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बनाने के बाद या फिर उसको पैकिंग करने के पहले उसको टेस्टिंग किया जाएगा। टेस्टिंग करने के बाद पैकिंग किया जाएगा, और फिर कस्टमर्स को दिया जाएगा। तो ये पूरा डिहाइड्रेशन प्लांट में सब एक्टिविटीज चलती है। करेक्ट। तो जिनको घर से जिनको शुरू करना है, तो उनके लिए कैसे है ना, कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी चालू कर सकते हैं। इवन आप 50,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि छोटा मशीन आता है 15,800 में आता है। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। जिनको बड़े स्केल पे करना है, अभी जिनको B2B करना है, यानी रॉ मटेरियल प्रोसेस करके, फॉर एग्जांपल आपको पालक का पाउडर करके बेचना है, अलग अलग कंपनीज को बेचना है, B2B बिजनेस टू बिजनेस आपको करना है, तो वहां पे सजेशन ऐसा है कि एटलीस्ट वो जो प्लांट रहेगा ना, वो 100 kg आउटपुट देने वाला प्लांट होना चाहिए। 100 kg आउटपुट देने वाला, 100 kg आउटपुट देगा ना, तो अपना हम लोग सर्वाइव हो सकते हैं। उससे भी छोटा रहेगा अपना सेटअप, तो B2B करने जाएंगे तो उतना मार्जिन नहीं मिलता है, और फिर अपने को फिर फिजिबल नहीं होता है। तो एटलीस्ट 100 kg का प्रोसेसिंग यूनिट अपना होना चाहिए, अगर आपको B2B बिजनेस टू बिजनेस करना है। तो B2C करना है, डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचना है, तो आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। यानी जिनको घर से शुरू करना है, मेरा उनको सजेशन है कि आप B2C करना है, B2C पे फोकस करो, और उसमें आपको मार्जिन फिर अच्छे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी एक पार्टिसिपेंट है, वो ऑनियन को डिहाइड्रेट घर से ही करती है। ऑनियन को डिहाइड्रेट करके वो जो सेल करती है, 1,000 रुपीज किलो से बेचती है। 100 ग्राम को 100 ग्राम का 100 रुपीज पैकिंग में वो बेचती है। करेक्ट। तो उस हिसाब से आप करके भी बेच सकते हो। फिर जिनको B2B करना है, और 100 kg आउटपुट, यानी ऑनियन का आप 100 kg का प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करोगे, तो 1,000 kg लोडिंग का मशीनरीज लगेगा। उसमें से अपने को 100 kg आउटपुट मिलेगा। उसमें मशीनरी का इन्वेस्टमेंट देखोगे तो अराउंड 17 to 18 लाख लगेगा। और उसका वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल देखोगे तो 7 to 8 लाख वो लगेगा। तो अराउंड 25 लाख का अपना प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये 100 kg आउटपुट करने वाला, तो ऑनियन का स्पेशली बोल रहा हूँ। फिर अलग प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट है 2-3 घंटे में प्रोसेस हो जाते हैं, तो हम लोग 3 बैच कर सकते हैं वही सेटअप में। यानी बेसिक सेटअप सेम रहता है, और मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज आपका बन जाता है। ओके। ओके, ओवर टू सर। Yes, thank you so much, sir, for wonderful guidance. And basically, सर ने आज के इस वेबिनार में आपको एक कम समय में आपको पूरा गाइडेंस किया है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसे कैसे अलग अलग रेसिपीज आप जो डेली कंजम्पशन में खाते हो, बट आपको पता नहीं कि उसका डिहाइड्रेशन का भी एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ नए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो अलग अलग सर ने आज एग्जांपल्स दिए आपको, एंड एट द सेम टाइम एक स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होता है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिशिंग आइटम तक कैसे बनते हैं। तो ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक 2.2.5 वीक्स का, मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज का हमारा एक प्रोग्राम है डिहाइड्रेशन का, जो हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं, एंड आज तक 2,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने अटेंड किया है, एंड आज उसमें अच्छी तरीके से वो बिजनेस भी कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम में हम आपको एंड टू एंड पूरा गाइडेंस करते हैं, आपको इसमें मशीनरी से लेके फिर कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहिए, इतने सारे एप्लीकेशंस है, तो कौन से रॉ मटेरियल में जाना चाहिए, किस पे डिहाइड्रेट करना चाहिए, डिहाइड्रेशन का एग्जैक्ट क्या प्रोसेस है, कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए, फिर इसमें कॉस्टिंग कितना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से आपको एंड प्रोडक्ट का कितना प्राइसिंग रखना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं इस डिहाइड्रेशन में, इसका क्या मार्केट है, B2B में क्या मार्केट है, B2C में क्या मार्केट है, फिर क्लाइंट कैसे ढूंढे, आपको इसमें गवर्नमेंट लोन है, स्कीम्स मिलता है, सब्सिडी है, ये बहुत सारी चीजें हैं एक, अगर आपको डिहाइड्रेशन का बिजनेस शुरू करना है तो ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में इन 2.5 वीक्स आपको पूरा एंड टू एंड गाइड करते हैं। एंड इसमें हमें बहुत सक्सेस मिला है, हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छा उन्होंने बिजनेस स्केल किया है, एंड आज अच्छी तरीके से वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे। तो इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन मैं आपको टुवर्ड्स एंड और अच्छी तरीके से शेयर कर पाऊंगा। मैं इस प्रोग्राम का
रजिस्ट्रेशन जो लिंक है ये हमारे उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे जाके ही आपको रजिस्टर करना है। मैं आपको अभी अभी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है अबाउट दिस फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के, ये सारे क्वेश्चंस अभी आप चैट बॉक्स पे शेयर कीजिए। मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर पाऊंगा। आज ऑडियंस साइज काफी बड़ा है, आज 150 से 150 प्लस लोग आज जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत डीप टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं कवर कर पाऊंगा, बट ऐसे क्वेश्चंस कवर करूंगा कि जिसको सबको फायदा हो सके ऐसे। तो सारे मैं क्वेश्चंस आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में कवर करने का प्रयास करूंगा। हमारे प्रोग्राम में सिर्फ 40 एडमिशन्स हमारे होते हैं हर प्रोग्राम में, सो दैट सारे क्वेश्चन सबके कवर हो सके एंड सबको वन टू वन हम गाइडेंस कर पाए। सो अभी मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूँ। सर, डिहाइड्रेशन से टेस्ट में कोई फर्क पड़ता है क्या? डिहाइड्रेशन हम लोग जब भी करते हैं ना, डिहाइड्रेशन, तो अपने को ये केयर लेना है कि अपना टेस्ट, क्वालिटी और न्यूट्रिशन वैल्यू वो सब इंटैक्ट रहना चाहिए। वो अगर प्रॉपर कर और हो जाता है, वो हम लोग डिहाइड्रेशन लो टेम्परेचर में जब भी करते हैं, तो अपने को सब न्यूट्रिशन वैल्यू, टेस्ट और कलर अपने को इंटैक्ट मिलता है। ओके। और एडवांटेज ऐसे रहते हैं कि जब भी 10 किलो का 1 किलो पाउडर बनता है, तो फॉर एग्जाम्पल पालक का हमने 10 किलो लेके उसका 1 किलो पाउडर बना है, तो 10 किलो में जितना न्यूट्रिशन है वो 1 किलो में मिल जाता है, यानी और न्यूट्रिशन बढ़ जाते हैं अपने प्रोडक्ट। ओके। ओके। यस, थैंक यू सर। अगला है कि एक सेकेंड सर, लोकल मार्केट सर्वे कैसे करें? लोकल मार्केट यानी कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। B2B अगर करना है, तो आपको केटरर्स को सप्लाई करना है क्या, तो केटरर्स के पास सर्वे कर सकते हो। होटल्स में सप्लाई करना है, होटल्स में भी अलग अलग कैटेगरीज है। 5 स्टार होटल्स को सप्लाई करना है, 3 स्टार होटल्स को करना है, 2 स्टार होटल्स है, उडुपी टाइप बहुत सारे होटल्स है, करेक्ट। रिसोर्ट्स को सप्लाई करना है क्या, या रोड पे जो वेंडर्स रहते हैं, स्टॉल्स रहते हैं, उनको सप्लाई करना है क्या। ओके, तो आपको कौन सा टारगेट कस्टमर है, उधर फिर आपको सर्वे कर सकते हो। वो होटल्स को गया, फिर आप डिफेंस को सप्लाई कर सकते हो। ओके, फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज को दे सकते हो, हॉस्टल्स कैंटीन्स को दे सकते हो। हॉस्टल के कैंटीन्स बहुत है इंडिया में, उनको आप दे सकते हो। शिपिंग इंडस्ट्रीज को दे सकते हो। ऐसे पॉकेट्स बहुत है, बहुत बड़े बड़े पॉकेट्स है। आप उधर सप्लाई, उधर सर्वे करोगे तो बहुत रिजल्ट रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। ओके। ओके। अगला है कि सर, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई फर्क आता है क्या? हम लोग लो टेम्परेचर में कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपने को मिल जाते हैं। हम लोग घर में भी कुकिंग करते हैं, तो बॉइलिंग करते हैं, तो बॉइलिंग करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने को डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट में मिल जाते हैं। राइट। राइट। ओके। अगला है कि सर, एग्स, एग पाउडर, करी, सूप, ये सब चीजें भी हो सकती है क्या? हो सकते। अच्छा। एंड सर, सोलर ड्रायर यूज करना चाहिए या इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड? इलेक्ट्रिक में अपने को अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिनको सोलार में काम करना है उनको सजेस्टेड है कि हाइब्रिड में काम करो, तो रात में प्रोडक्शन चलेगा, बारिश के टाइम पे भी आपको प्रोडक्शन मिलते रहेगा। ओके। ओके। अगला है कि सर, मशरूम में काम कर सकते हैं क्या? यस, मशरूम के तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, दोनों मशरूम्स। तो बटन मशरूम्स के भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, और वो ऑयस्टर मशरूम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। उससे भी बहुत सारे अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने मशरूम का सूप बनाए, इंस्टेंट सूप, बहुत अच्छा चल रहा है उसका। ओके। अगला है कि सर, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें? अभी जिसमें अपने को ऑर्डर अच्छा मिल रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, वो प्रोडक्ट फाइनलाइज करो। ओके। ओके। तो मतलब अभी रॉ मटेरियल, मतलब आजू बाजू का एरिया एरिया में जो है वो सिलेक्ट करें क्या, कहीं और? रॉ मटेरियल, एक दो चीज, एक तो रॉ मटेरियल आपके पास इजीली मिलता है, साल भर मिलता है, वो रॉ मटेरियल लेके आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, या कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके प्रोसेस करके सप्लाई कर सकते ओके। अगला है कि एक पार्टिसिपेंट जो हरियाणा से है, तो कौन से प्रोडक्ट में करना चाहिए, मतलब डिहाइड्रेशन है, और या उन्होंने कोई और लोकेशन में शिफ्ट करके काम करना चाहिए? हो। या आपके हरियाणा में, आप तो आपके इधर बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह बहुत अच्छे क्वालिटी का और वॉल्यूम में आपको मिल सकता है। वो कौन से रॉ मटेरियल्स आपको मिल सकते हैं रेगुलरली, और क्या रेट से मिल सकता है, उसके ऊपर आप रिसर्च करके, कस्टमर्स बहुत है उसके। ओके, तो वो आइडेंटिफाई करके भी आप कर सकते राइट। राइट। ओके। सर, स्मॉल स्केल में अगर बिजनेस करना है घर से,
तो क्या बजट में हो सकता है, and कितना टर्नओवर हो सकता है? देखो आप प्रोडक्ट कौन सा लेते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हीट ग्रास का करते हो, करेक्ट, सिर्फ व्हीट ग्रास का सिर्फ 1 ही किलो पाउडर करोगे, और B2B करो, B2C करोगे, तो उसको 500 रुपए को एक कैन बिकता है, 1 किलो में अपने 10 कैन बनते हैं, करेक्ट, मिनिमम घर से बोल रहा हूँ। 1 ही किलो करेंगे तो 500 रुपए को एक कैन बिक रहा है, तो 10 क्या बिकेगा, तो 5,000 रुपए का रोज का बिजनेस बन सकता है। अभी 1 किलो बनाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगेगा, करेक्ट, छोटे सेटअप में हो जाएगा आपका। तो इवन 50,000 के इन्वेस्टमेंट में भी आपका शुरू हो सकता है प्रोजेक्ट। तो हम्म। अभी 4,000 रुपया के ऊपर 1 किलो के पीछे प्रॉफिट हो रहा है, 25 दिन काम करेंगे तो 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा, सिर्फ 1 ही किलो व्हीट क्रैश का करेंगे तो। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हो जो अपने कोर्स में और डिटेल में कवर करें। ओके। अगला है कि सर बनाना पाउडर, उसका ड्राइंग प्रोसेस एंड वो लार्ज स्केल में बन सकता है क्या? बन सकते हैं, एक्चुअली कच्चा बनाना रहता है ना, रॉ बनाना, उसका पाउडर का बेबी फूड इंडस्ट्री में बहुत रिक्वायरमेंट रहता है, वो एक्सपोर्ट भी होता है, वो करके आप बेच सकते हो। ओके। एंड सर, एंड इसका मार्केट कहाँ है बनाना पाउडर का? जैसे बेबी फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसका, वैसे फिर फास्टिंग के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उधर भी ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है। या जहाँ पे मैदा, जो पेशेंट्स रहते हैं जिनको मैदा इज नॉट अलाउड, मैदा चलता नहीं उनको फूड में, तो उसकी जगह भी बनाना पाउडर यूज कर ओके। अगला है कि सर गैस ऑपरेटेड मशीन्स होती है क्या? कर सकते हैं, बट वो बहुत कॉस्टली होएगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत, गैस का वेस्टेज बहुत हो जाएगा उसमें। अपने अच्छा। वो 50-60 टेम्परेचर चाहिए रहता है, तो गैस के इतना ज्यादा हीट जनरेट होता है गैस में। ओके। कंट्रोलिंग बहुत इश्यू होता है, इलेक्ट्रिकल रहेगा तो इजी कंट्रोलिंग कर सकते हैं, टेम्परेचर हम्म। मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता ओके। अगला है कि सर बड़े स्केल पे ओनियन का काम करना है तो है। कितना टन का सेटअप होना चाहिए, एंड क्या ऑपरेशन कॉस्ट, सेटअप कम कॉस्ट से आ कम सकता मैंने बताया ना, कम से कम 100 kg आउटपुट वाला करोगे, यानी 1000 kg लोडिंग कैपेसिटी का मशीन रहेगा, तो उसमें 25 लाख का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होएगा। फिर आपको कितना बड़ा करना है उस हिसाब से और डिटेल में हम लोग कोर्स में डिस्कस कर सकते हैं आपका प्रोजेक्ट के ऊपर। है? अच्छा। ओके। सर अदरक का पाउडर का भी मार्केट है क्या? बहुत बड़ा मार्केट है अदरक पाउडर। कहाँ कहाँ का एप्लीकेशन एक तो होता है इसका? इमीडिएटली टी प्रोसेसिंग कंपनीज है ना, जो जिंजर टी हाँ। बनाते हैं, उधर बहुत क्वांटिटी लगते रहते हैं, उधर देख ओके। सकते हो। फूड इंडस्ट्री में बहुत जगह पे जिंजर पाउडर, इंस्टेड ऑफ जिंजर, जिंजर पाउडर यूज करते हैं। ओके। रेड ओनियन पाउडर एंड फ्लेक्स का डिमांड कैसा है? अच्छा मार्केट है। रेड ओनियन का आप देखोगे, एक्सपोर्ट के लिए देखोगे तो मिडल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज और मेक्सिको, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के आसपास के इधर ज्यादा डिमांड रहता है। व्हाइट ऑनियन का कोल्ड कंट्रीज जिधर ज्यादा है, रशिया वगैरह इधर ज्यादा बिकता है। ओके। एंड सर लोकल मार्केट फ्लावर भी अच्छा में है उसका, लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा। टमाटो पाउडर में क्या मार्जिन है, क्या प्रोडक्ट का कहाँ B2B स्कोप है? करेंगे ना, एक थंब रूल बताता हूँ, B2B करेंगे तो आपको 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है B2B में, क्योंकि वो आपका रॉ मटेरियल, आपको उनको जो बायर है वो आपका सबका सब हिसाब उनको मालूम रहता है, आपको रॉ मटेरियल कितने में मिला है, लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। ओके, तो आपको 10 to 15% के ज्यादा वो आपको कमाने नहीं देंगे, बराबर, आप B2B करोगे, बट वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट रहता है, और वही आप हम्म। खुद के ब्रांड से करने जाओगे तो मार्जिन बहुत अच्छे है, 100% मार्जिन भी मिलता है। ओके। ओके। एंड सर रोजेला फ्लावर का क्या डिमांड है? रोजेला फ्लावर, हाँ। रोज रोज फ्लावर, आई थिंक रोज रेड फ्लावर है, रोज। हाँ। रोज फ्लावर के पेटल्स डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बिकता है। ओके, पेटल्स भी डिहाइड्रेटेड बिकता है, जो केक के ऊपर आइसिंग के लिए यूज करते हैं। पाउडर का बहुत एप्लीकेशन है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत बिकता है वो, रोज पेटल का पाउडर। ओके, वैसे अलग अलग फ्लावर्स को भी डिहाइड्रेट करके उसके भी एप्लीकेशन बहुत है, उसके टी ब्लेंड्स बनते हैं। हम्म। ओके। ओके। ठीक है। यस। एक सेकेंड। रेडी टू ईट रेडी टू ईट फूड ड्राई कर कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे पाव भाजी वगैरह ऐसे यस प्रोडक्ट यस, बना सकते हैं? कुक फूड हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं, कुक फूड पका हुआ खाना डिहाइड्रेट कर, कर। पाव भाजी, छोले की सब्जी वगैरह सब डिहाइड्रेट करके वो इंस्टेंट हो जाएगा।
ओके ओके, ठीक है। यस, वैभव बंसोड़े जी, आप आर यू देयर ऑनलाइन? प्लीज अगर आप हो तो अनम्यूट कीजिए। एक सेकेंड, और भी क्वेश्चन है सर। पाउडर, अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल का पाउडर करते हैं तो उसका एग्जैक्टली बायर मार्केटिंग कैसे करना चाहिए? जैसे मैं बताया ना, अभी फॉर एग्जांपल होटल को सप्लाई करना है तो उधर उनके परचेस वाले को मिल दो, अगर B2B करना है तो। ओके। हम्म, फिर जैसे मैं बताया आपको, रिसोर्ट्स में दे सकते हो। रिसोर्ट वाले को तो बहुत प्रॉब्लम रहता है, फ्रेश सब्जी मिलती नहीं है या कुक फूड मिलता है, यानी कुक का बहुत बड़ा इशू रहता है, तो आप इंस्टेंट प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हम्म, हैं। और लैक्स ऑफ रिसोर्ट्स है इंडिया में। तो उनके पास सर्वे करके आप सप्लायर बन सकते हो। ओके सर, अमृत पाउडर का कोई स्कोप है क्या? यस, सब प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा मार्केट है। कहाँ यूज होता है अमृत पाउडर? बहुत जगह है, यानी एक तो इसमें आयुर्वेदा में भी यूज होता है। ओके। उसके कुछ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। ओके ओके सर, हम बीटरूट चिप्स बना सकते हैं क्या? बीटरूट चिप्स के लिए ना, एक तो डिहाइड्रेट करके कर सकते हैं, रेडी टू फ्राई चिप्स बनेंगे। फिर बीटरूट चिप्स जो खाते हैं ना, पोटैटो चिप्स जैसे खाया जाता है, वो वैक्यूम फ्राइंग में किया जाता है और उसको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट करके बेचते हो। बट वो टेक्नोलॉजी वैक्यूम फ्राइंग का रहता है उसमें। ओके आप ओके कैंडिड चिप्स करके कर सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर रेडी टू फ्राई चिप्स बनेंगे आपके, या फ्राई जो चिप्स मिलते हो वैक्यूम फ्राइड रहते हैं। ओके। अगला है कि सर, कांदा हम डिहाइड्रेट कर दे तो उसका उसका कोई बाय प्रोडक्ट भी आता है क्या? उसमें बाय प्रोडक्ट नहीं आता है। पानी, अच्छा। पानी जो निकालते हो पानी, अगर वो बेचेंगे तो वो एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगा उसका। या जो ओके वेस्टेज रहता है, वेस्टेज वो खत फर्टिलाइजर बना देते हैं उसका। ओके ओके, ठीक है। ओके, यस, थैंक यू सर। और भी बहुत क्वेश्चंस है, बट अभी हम कुछ लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चन है, कुछ लोगों के मार्केटिंग के बारे में क्वेश्चंस है, एंड और भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है अबाउट क्या क्या, किसका क्या प्रोडक्ट बन सकता है, क्या मार्केट है। हम सारे क्वेश्चंस आपको वन बाय वन कवर करेंगे। बहुत एक्टिव ऑडियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब लोग काफी पॉजिटिव है, सबको इस बिजनेस में आना ही है। तो ये बिजनेस कैसे शुरू करना है इसके बारे में आपको क्विकली हमारे कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। एंड उसके बाद आपके रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन वापस कवर करेंगे। सो ये जो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का ये जो प्रोग्राम है, हमारा नया बैच 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसका ड्यूरेशन है 2.5 वीक्स, मतलब हमारा मंडे टू सैटरडे होता है हर रोज। एंड फिर उसके बाद आपको एंड इट इज 2.5 वीक सेशन। तो इस प्रोग्राम में आपको इस को बिजनेस के बारे में एंड टू एंड पूरा गाइड करते हैं। आपको इसमें आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग के बारे में भी गाइड करते हैं, लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होता है। एंड आपको और एक सबसे इम्पोर्टेंट, आपको एक्सेस मिलता है पैन इंडिया कम्युनिटी का। तो तो वो कम्युनिटी के का भी आपको, हम आपको इस कोर्स में एक्सेस देते हैं। तो बेसिकली इस कोर्स में क्या क्या चीजें हम कवर कर रहे हैं, ये मैं क्विकली वन बाय वन कवर करता हूँ। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो इसमें स्कोप क्या है, इसमें फूड के स्पॉइलेज के रीजंस क्या होते हैं, वेरियस प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है, जैसे पास्चराइजेशन है, रेडिएशन है, फ्रीजिंग है, एंड डिहाइड्रेशन के वेरियस एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो फ्लेक्स कर सकते हो, पाउडर्स बना सकते हो, रेडी टू कुक बना सकते हो, फ्रोजन प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर उसके बाद इसका प्लांट सेटअप कैसे करें। तो प्लांट में अगर आपको एक घर से भी करना है या आपको फुल स्केल प्लांट भी डालना है, तो इसके हम सारे एक्टिविटीज गाइड करते हैं। सो रॉ मटेरियल है, सॉर्टिंग है, कटिंग है, क्लीनिंग है, प्री ट्रीटमेंट है, पल्वराइजेशन है, स्टोरेज पैकेज, ये सारी एक्टिविटीज में क्या क्या काम होता है ये हम आपको गाइड करते हैं। प्री ट्रीटमेंट कैसे करना है, पोस्ट ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये हम आपको गाइड करते हैं। एंड पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं डिहाइड्रेशन करने के लिए, तो उसका टेम्परेचर है, रेट ऑफ ड्राइंग है, मॉइस्चर कंटेंट कैसे चेक करना है, कैसे उसके हिसाब से डिहाइड्रेट करना है, ये सारा चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन टेक्निक्स क्या है, एंड उसके ड्रायर्स क्या क्या टाइप के होते हैं। तो सोलर ड्राइंग है, एयर कन्वेंशन ड्राइंग है, ट्रे ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग है, स्प्रे ड्राइंग है, वैक्यूम ड्राइंग है।
तो ये सारे टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन आपको समझाते हैं। एंड इसके हिसाब से अलग अलग टाइप के जो डिहाइड्रेटर्स होते हैं, तो स्प्रे ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर है, टनल ड्रायर है, इलेक्ट्रिक ट्री ड्रायर है, सोलर ड्रायर है, ये सारे इसका क्या क्या फायदा होता है एंड आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा यूज करना चाहिए, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। उसका हर एक का प्राइसिंग कितना होता है, सेटअप कॉस्ट, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके फैक्टर्स क्या क्या है ड्राइंग के, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर इसके बाद एक चीज है कि हम आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल दिखाते हैं, तो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्चुअल मशीनरी पे रख के हम आपको सारा कैसे डिहाइड्रेट करते हैं, प्री ट्रीटमेंट करते हैं, इसका लाइव ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन होता है। फिर इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या एप्लीकेशन, ये हम आपको गाइड करते हैं। तो अगर आपको फ्रूट में करना है तो मैंगो, पपाया, गुआवा, बहुत सारे फ्रूट्स है, उसका प्रोसेस क्या है डिहाइड्रेशन करने का, ये हम आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स का प्रोसेस क्या है, तो आपको मोरिंगा है, व्हीट ग्रास है, स्पिनच है, फेन्यूग्रीक है, ओनियन है, जिंजर है, ये सारों का प्रोसेस आपको समझाते हैं। हर एक फ्रूट प्रोडक्ट का अलग अलग प्रोसेस होता है, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर उसके बाद इसका कॉस्टिंग कैसे निकाले, क्योंकि अगर आपको कोई फ्रूट करना है, वेजिटेबल करना है, तो रॉ मटेरियल आपको मे बी 8 to 10 kg लगेगा, फिर उसके बाद आपका 1 to 2 kg फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो क्या कॉस्टिंग लगती है, उसका कैसे उसका प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, कितने एक्सपेंसेस होते हैं, अकॉर्डिंगली क्या प्रॉफिट आपका बनना चाहिए, बी टू बी में क्या स्केल पे करना चाहिए, बी टू सी में क्या स्केल पे करना चाहिए, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। एंड फिर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा समझाते हैं एक डिहाइड्रेशन बिजनेस का। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे निकले, आपको होम स्केल से करना है, इंडस्ट्री स्केल पे करना है, फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स कैसे ढूंढने हैं, मार्केटिंग प्लान कैसे करना है, एंड बी टू बी एंड बी टू सी ये कस्टमर्स कैसे टैप करने हैं, हर एक का क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या क्या मेंटेन करना है, फिर एक्सपोर्ट में करना है, लोकल मार्केट में करना है, हैकअप, फिर आपको हैकअप के जो कुछ रूल्स है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम क्या है, ये हम आपको पूरा इसमें गाइड करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। फिर मुझे बहुत लोगों की क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम आपको बायर कैसे ढूंढते हैं, बायर कैसे ढूंढना है, तो ये इसके लिए हमारा पूरा एक वीक हम आपको डेडिकेट करते हैं, जिसमें हम आपको इस बिजनेस के फाउंडेशन पे गाइड करते हैं। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करना है, आपको खुद का ब्रांड कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, वेरियस स्ट्रेटेजीज क्या है ब्रांडिंग मार्केटिंग के, कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे करना है, आपको बी टू बी है, बी टू सी है, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट को सेगमेंट कैसे करना है, प्लेसमेंट कैसे करना है, ये आपको गाइड करते हैं। फिर अलग अलग मेंटर्स इसमें गाइड करते हैं। फिर इसमें लाइसेंसेस के क्या रिक्वायरमेंट है, फूड सेफ्टी है, पर्सनल हाइजीन है, फूड से एफएसएसआई की क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये आपको पूरा गाइड करते हैं। आपको घर से भी शुरू करना है तो आपको कोई कुछ कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है, इंडस्ट्री सेटअप करना है तो कुछ कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है, तो ये सारा प्रोसेस हम आपको इसमें समझाते हैं। फिर बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, क्योंकि आपका इसमें क्या क्या कॉस्टिंग कंपोनेंट है, फिर इसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट है, प्लांट सेटअप कॉस्ट है, जगह का कॉस्ट है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, ये सारा कॉस्ट कैप्चर करके एक बिजनेस प्लान कैसे बनाए एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए। कल आपको अगर बैंक को लोन अप्लाई करना है तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपसे बैंक एक्सपेक्ट करता है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, ये हम आपको समझाते हैं। फिर इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स एप्लीकेबल है। आपको 50 to 60% तक मशीनरीज में इंसेंटिव मिलता है, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है। ये काफी लोगों को नॉलेज नहीं होता है, ये हम आपको पूरा इसमें नॉलेज देते हैं इस कोर्स में। फिर एक्सपोर्ट करना है, बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए क्या फॉर्मेलिटीज है, कैसे बायर ढूंढना है, लाइसेंसेस क्या लगते हैं, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर वे त्रिपाठी सर है जो आपको रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, बी टू बी में कैसे काम करना है, ये आपको पूरा गाइड करते हैं। एंड जो चांडक सर है जो उद्योग वर्धिनी के फाउंडर है, ये आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फिजिबिलिटी एनालिसिस, एक आपको सक्सेसफुल वेंचर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती है, मार्केट सर्वे कैसे करें, इसका साइंटिफिक मेथड क्या है, ये पूरा हम आपको गाइड करते हैं। सो इस प्रोग्राम में बहुत सारे मेंटर्स है, इस कोर्स में आपको गाइड करते हैं। सुदेश देसाई सर आपको पूरा टेक्निकल गाइडेंस करेंगे, अलोंग विथ हमारे अलग अलग मेंटर्स है जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है। तो शुभम राव जी जो खुद एक्सपोर्टर है, वो आपको एक्सपोर्ट के बारे में गाइड करेंगे। आदित्य माहेश्वरी आपको पूरा इस इंडस्ट्री के बारे में
गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में गाइड करेंगे। अनिरुद्ध सर जो 200 ब्रांड्स के साथ काम करते हैं उनका रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग के बारे में गाइड करेंगे। चांडक सर जो उद्योगवर्धिनी के फाउंडर है, वो आपको बिजनेस कैसे शुरू करना है उसके बारे में गाइड करेंगे। सर को 5 नेशनल अवार्ड्स है एंड सर ने 70,000 लोगों को गाइड किया है। एंड फिर उसके बाद सतीश देशमुख सर जो इसके एक्सपर्ट है, फूड सेफ्टी मित्र है, फूड 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सारे मल्टीनेशनल कंपनीज का, तो आपको कंप्लायंसेस के बारे में गाइड करेंगे। एंड त्रिपाठी सर जो सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट है, तो वो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज में काम करेंगे, पूरा गाइड करेंगे। इस प्रोग्राम के बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, तो मैं जरूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे सारे सक्सेस स्टोरीज चेकआउट कीजिए। उन्होंने इस प्रोग्राम के बाद क्या क्या बिजनेस सेटअप किए हैं, ये सारे आप लोगों के स्टोरीज देख सकते हो। हमारे अजिता दुर्लीकर मैडम है, इनके आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख सकते हो। एक बहुत बड़ा उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप किया है, तो ये आप उनका इंडस्ट्री का वीडियो आप देख सकते हो हमारे इस वेबसाइट पे। Your business is in danger. सॉरी। क्योंकि जैसे आप तो वो ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जो आप हमारे उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। एंड फिर अलोंग विद हमारे बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स है, ये आप ऑफ कोर्स हमारे गूगल चैनल पे देख सकते हो या हमारे यूट्यूब पे देख सकते हो। ये सारे लोग हैं जिन्होंने ये चंचला मैडम है जिन्होंने एट द एज ऑफ 68 ये प्रोग्राम ज्वाइन किया एंड आज बहुत अच्छे तरीके से वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो एज भी इसमें लिमिट नहीं है, आप कोई भी एज में इस बिजनेस में आ सकते हो। आप सारे लोगों के फीडबैक्स देख सकते हो, ये हमारे कुछ अलुमनाई के फीडबैक्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोगों ने कैसे, अभी एक मैडम है जिन्होंने 250 प्लस प्रोडक्ट्स बनाए, तो उनके भी आप देख सकते हो कि ये दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग। तो आप जरूर उनके सबके फीडबैक्स देख सकते हो हमारे इस वेबसाइट पे। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज, सो इस प्रोग्राम का फीस एक्चुअली ये लास्ट बैच है जिसका हम आपको 6,000 इसका फीस है। नेक्स्ट मंथ से हमारा फीस हाइक होता है। हमारा हर साल के बाद हमारा प्रोग्राम का फीस बढ़ता है, बट कुछ लोगों को ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, इसीलिए हम फीस में चेंज नहीं कर रहे। नेक्स्ट फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स हमारा इस प्रोग्राम का फीस बढ़ने वाला है। तो अभी आपको 6,000 रुपीज में ये प्रोग्राम आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड इस कोर्स में आपको सारे लाइव सेशंस होते हैं 2.5 वीक में। आपको लाइफ टाइम स्टडी मटेरियल मिलता है, एक्सेस मिलता है सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग का। एंड आपको कोर्स के बाद पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारा रहता है। आपको जो भी बिजनेस शुरू करने में कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, वो हम पूरा आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक्सेस टू आवर कम्युनिटी। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ये एक हमारा सिलेक्टिव मेंबर्स का कम्युनिटी है। जो हमारे पैन इंडिया जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने प्रोग्राम किया है, रादर अक्रॉस द वर्ल्ड के जो पार्टिसिपेंट्स है, वो सारे इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। आपको इस कम्युनिटी के द्वारा आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, आपको कस्टमर्स भी मिलेंगे, आपको सारा नॉलेज भी मिलेगा, एक पूरा इंडिया का आपका नेटवर्क बन जाएगा। तो इसमें इस कम्युनिटी में बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्कशंस होते हैं। हम आपको बहुत सारे इन अपडेट्स भी शेयर करते हैं अबाउट द इंडस्ट्री। ये अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने जस्ट ये देखो न्यूट्रीट है, किसी ने हमारा ये हमारे पार्टिसिपेंट है, ये उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, ये उनका पैकेजिंग है। हर एक प्रोडक्ट का उन्होंने ये इस तरीके से डिहाइड्रेट करके पैकेजिंग किया है एंड आज उनको कस्टमर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है। आप अगर इस ये चैनल का एक्सेस हम सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को ही रखते हैं, जो हमारे जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया है वही इस प्रोग्राम के इस कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट बनते हैं। तो ये और एक है जिन्होंने फ्रोजन उकड़ी से मोदक बनाए हैं, पूरन पोली बनाए हैं, जिनका फैक्ट्री है कोरेगांव पार्क पुणे में। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने प्रोग्राम के बाद आज बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप किए हैं। तो ये बहुत एक्टिव कम्युनिटी है जिसका आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। एंड इसमें आपको जरूर बहुत सारा बिजनेस इस कम्युनिटी के द्वारा भी मिलेगा आपको। डे वन से आप अलग अलग लोगों से कनेक्ट हो जाओगे जो बिजनेस कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में।
ओके, तो बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है इस ग्रुप में, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रोडक्ट्स है। अगर मैं ये देखो, और एक किसी ने प्रोडक्ट बनाए, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स के प्रोडक्ट्स है, जिन्होंने गुलाब जामुन रेडी टू ईट बनाए, मूंग भजिया बनाए, तो ये सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स के प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिन्होंने ग्रुप पे खुद से डाले हुए हैं। तो ये जो कम्युनिटी है, इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा इस प्रोग्राम के बाद। ओके, सो अभी और भी क्वेश्चंस है। ये सारा प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन होगा। अभी मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस देता हूँ। आपको इस प्रोग्राम के बाद जो भी वेंडर्स है मशीनरीज के, ये सारे मशीनरी वेंडर्स भी हम आपको गाइड करते हैं, उसका आपको कनेक्ट करवा देते हैं। आपके सिटी में भी हमारे पार्टिसिपेंट कोई काम कर रहे हैं, तो हम आपको आप अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे कोर्स के बाद, तो आपको वो ग्रुप में दिख जाएगा कि आपके सिटी से कौन है जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। काफी हमारे ऑनलाइन कनेक्शंस बिल्ड हो चुके हैं, जो आज आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। एंड यस, ये प्रोग्राम पूरा लाइव ऑनलाइन है। अभी क्वेश्चन है कि सर, वेजिटेबल एक बार ड्राई होगा फिर हॉट वाटर रेडी करना है, मतलब वो आ, एक बार ड्राई होगा फिर हॉट वाटर रेडी करना है, ये 2 टाइम, पता नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि सर वो वेजिटेबल अगर हम डिहाइड्रेट करते तो उसको एक ही बार हॉट वाटर में डाल के करना है, कैसे करना होता है वापस उसको नहीं नहीं, आप रिहाइड्रेट किसके करना लिए क्या उससे कर रहे हो उस हिसाब से। ओके, अगर आप उसको वापस रिहाइड्रेट करके यूज करना है, तो कैसे पकाते हैं ना, जब भी खाने में पानी रहता है उसमें ऐड करेंगे, वो उसमें का पानी अब्सॉर्ब करेगा और रिहाइड्रेट करके हो जाता है। आपके एप्लीकेशंस क्या है उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। है। ओके ओके, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है कि सर वर्क घर से करना है तो क्या सेटअप कॉस्ट लगेगा। वैसे आपको क्या, आप कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हो उस हिसाब से। जैसे मैंने वीट ग्रास का आपको बताया था कि 50,000 में हो जाएगा आपका। बट आपको, बट घर में आपको एक लिमिटेशन है, लाइसेंस मिल जाएगा, बट आपको 12 लाख एनुअल टर्नओवर तक आप घर से कर सकोगे। उस हिसाब से आपको सोचना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट करना है। ओके, तो जन स्प्राउटेड बीन्स का करते हैं, स्प्राउटेड बीन्स लाके डिहाइड्रेट करके वो बेचते हैं, उसको फ्लेवरिंग करके बेचते हैं, जिम में वगैरह बेचते हैं, उधर भी रेट अच्छे मिल रहे हैं। ओके सर, 100 kg सेटअप करना है तो क्या कॉस्ट लगेगा, सेटअप कॉस्ट। अगर ऑनियन का करना है 100 kg, तो 1000 kg लोडिंग का प्लांट लगेगा। वो मशीनरी 17 to 18 लाख आ जाएगी। और 7 to 8 लाख वर्किंग कैपिटल, यानी 25 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। वही सेटअप में अगर पालक करने जाओगे 2-3 घंटे में हो जाएगा पालक, तो 3 बैच कर पाओगे, यानी 300 किलो निकल जाएगा आपको। ओके, अगला है कि सर एक सेकेंड, B2B में करना है तो कितना सेटअप होना चाहिए। मैंने बताया मिनिमम 100 kg आउटपुट देने वाला प्लांट होना चाहिए B2B कर रहे हो, ओके, तो सर्वाइव अगला हो है कि सकोगे। अगला है कि सर प्लांट ये सिटी के बाहर होना चाहिए या सिटी के अंदर भी कर सकते हैं। अगर मैनेज कर सकते हो सिटी के बाहर जाओगे, एडवांटेजेस बहुत रहते हैं, सब्सिडी ज्यादा मिलती है, वो सब एडवांटेजेस होता है। तो लेबर सस्ता मिलता है, वो सब एडवांटेज लेने का है आपको तो कर सकते हो। यानी रॉ मटेरियल जहाँ ग्रो होता है, फार्मर्स के आसपास सेटअप करोगे तो और एडवांटेज रहता है। फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं, सस्ते में भी मिलते हैं, वो एडवांटेजेस अलग रहते हैं उसके। ओके ओके, हाँ यस, और और एक चाहिए वैसे क्वेश्चन। फार्मर से प्लांटेशन करके ले सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब ओके ओके, ठीक है, यस, और एक क्वेश्चन है, ये कोर्स का लिंक रजिस्ट्रेशन में आपको वेबसाइट पे ही करना है। मैं आपको चैट बॉक्स पे इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक में शेयर कर रहा हूँ। आपको वेबसाइट पे ही जाके रजिस्टर करना है। आपको आपकी डिटेल्स फिलअप करने हैं। 7:30 to 9 इस टाइम में हर रोज ये प्रोग्राम लाइव होगा। आपको आपको वेबसाइट पे जाके आपकी डिटेल्स फिलअप करना है, एंड आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद आपको एक पेमेंट विंडो का ओपन होगा, जहाँ पे आपको आपका ऑनलाइन पेमेंट करना है। आप अलग अलग पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके ही पेमेंट करना है। इस वेबसाइट का मैं लिंक जो है रजिस्ट्रेशन का मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप चैट बॉक्स पे, मैं अभी आपको लिंक दे रहा हूँ शेयर, वेबसाइट रजिस्ट्रेशन का। तो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो।
ये प्रोग्राम पूरा लाइव ऑनलाइन होगा एंड ये सारा जो प्रैक्टिकल्स है ये भी हम इस कोर्स के सारे लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल हो गए। ओके, अगला है कि सर इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड, फूड का बैकग्राउंड होना जरूरी है क्या? ये आवश्यक नहीं है, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये आपका सर्टिफिकेट आपको लोन के लिए बहुत काम में आ जाएगा, जो प्रूव हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक मालूम है करके। ओके हाँ, ओके, यस आई एम वर्किंग। और क्वेश्चन है, हाँ सर, रॉ मैंगो का भी कुछ काम हो सकता है क्या, पाउडर मेकिंग रॉ वगैरह ऐसा मैंगो कुछ का हो? अपना एक पार्टिसिपेंट रॉ मैंगो का पाउडर करते हैं और यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। एवरी मंथ उनका 4 टन पाउडर एक्सपोर्ट होता है यूएस में। तो ओके रॉ मैंगो का पाउडर, रॉ रॉ मैंगो चिप्स कर सकते हो, रॉ फ्लेवर्ड रॉ मैंगो चिप्स कर सकते हो। तो एप्लीकेशंस अच्छे हैं उसके, और वन ऑफ द इजी प्रोडक्ट है बनाने के लिए। यस ओके, एक सेकेंड। ये पूरा प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन है क्योंकि ये ऑफलाइन, बेसिकली कुछ लोग हैं ऑफलाइन के बारे में क्वेश्चंस है। इस प्रोग्राम में पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं, मेंटोर्स भी जो है हमारे अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से आते हैं। तो इसीलिए हम पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन ही होता है, ये सारे सेशन लाइव ऑनलाइन होंगे। एंड हम आपको इसमें लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी लेते हैं। तो आपको एक्चुअल में मशीनरी कैसे सेटअप होता है, मशीनरी पे कैसे प्रोडक्ट रखने हैं, ये सारी चीजें हम आपको लाइव ऑनलाइन दिखाते हैं। सो बी अश्योर्ड, आपका ऑनलाइन पूरा गाइडेंस मिलेगा। एंड पूरा आपको इसमें बेसिकली बिजनेस शुरू करने में पूरा आपको हेल्प रहेगा। पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट जो चाहिए वो भी हम आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं। आपको नेटवर्क चाहिए, आपको कम्युनिटी का एक्सेस है, आपको ऑथेंटिक मशीनरी सप्लायर का नेटवर्क चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम के द्वारा पूरा प्रोवाइड करते हैं। अंडर वन रूफ आपको सारा चीजें मिलेगा। अभी सब्सिडी के क्वेश्चंस है, कुछ सब्सिडी इंसेंटिव के बारे में। तो एक्चुअली वो क्वेश्चंस हम कोर्स में कवर कर पाएंगे क्योंकि उसके जो एक्सपर्ट है वो अलग है। वो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल सब्सिडी में ही काम करते हैं। तो वो आपको पूरा उसमें गाइड करते हैं। एज फार एज आई नो, हाँ, अगर आपका कोई सेशन मिस होता है तो आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग आपको आपके ईमेल पे शेयर करते हैं। वो हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग इमीडिएटली नेक्स्ट डे अपलोड होता है। तो आपको सेशन ज्वाइन करने से पहले भी आपको रिवाइज करके आ सकते हो। एंड पोस्ट प्रोग्राम आपको सारा सेशन का रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस होता है। तो वो भी आपको पूरा हम आपको इसमें कोर्स में अवेलेबल करवा के देते हैं। अगला है कि सर, टनल सिस्टम में सोलर डिहाइड्रेटर हो सकता है क्या? हो सकते हैं, टनल ओके सिस्टम में कर सकते हैं। हाइब्रिड ओके सोलर, मेरा सजेशन है कि ओनली सोलर मत ले लो, हाइब्रिड टनल ले लो, हाइब्रिड ओके सोलर टनल। ओके ओके, ठीक है। आ, अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चन काफी स्पेसिफिक है कि 100 किलो प्लांट के लिए कितना जगह लगेगा, कितना कॉस्टिंग लगेगा, 25 किलो के लिए कितना लगेगा। तो ये सारा हम आपको कोर्स में गाइड करते हैं। बेसिकली कोर्स में हम आपको कुछ सेट स्टैंडर्ड्स पे एक्सप्लेन करते हैं कि एक 10 kg को इतना कॉस्टिंग लगता है। उसके हिसाब से आपका जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे आपका कॉस्ट कैसे डाउन आता है, ये सारे हम एक हमारा फाइनेंशियल वर्किंग होता है इस एक्सेल शीट पे। तो वो हम आपको पूरा कोर्स में गाइड कर पाते हैं। कॉस्टिंग कितना लगता है, जगह कितना लगता है, ये सारी चीजें हम आपको इस कोर्स में गाइड करते हैं। यस, और एक क्वेश्चन है, किसी को टैमरिंड में काम करना है तो इस प्रोग्राम में हम आपको टैमरिंड डिहाइड्रेशन के बारे में गाइड कर पाएंगे। बट अगर आपको फ्रोजन में काम करना है तो फ्रोजन का हमारा हमारा अलग प्रोग्राम है जिसमें हम आपको फ्रोजन फूड के बारे में पूरा गाइड करते हैं। हमारा एज एज ऑफ नाउ हमारा ऐसा कोई लाइफ टाइम मेंबरशिप का कोई अलग प्लान नहीं है। जो भी कोर्स में जुड़ते हैं वो हमारे सारे टेलीग्राम कम्युनिटी में पार्ट बन जाते हैं जिसमें हमारे सारे मेंबर्स पिछले 4 साल से ज्यादा कनेक्टेड है, आज आज तक सारे लोग कनेक्टेड है। सो देर इज नो, वी डोंट चार्ज फॉर एनीथिंग फॉर मेंटरशिप, आई मीन मेंबरशिप। एंड आपको जो मेंटरशिप चाहिए प्रोग्राम के बाद हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जो भी जब भी आपको हेल्प चाहिए तो वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट हैदराबाद से भी है जिन्होंने ये कोर्स किया है। रादर आप हमारे अगर वेबसाइट पे जाओगे तो बस्सी नाम से आपको एक टेस्टिमोनियल वीडियो दिखेगा, तो वो भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली हमारे पार्टिसिपेंट पूरे इंडिया से है, अलग अलग सिटी से हमारे कोर्स लोगों ने कुछ कोर्स किए हैं।
एक्चुअली कुछ लोगों ने तो पाकिस्तान से भी ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं, जो ऑलरेडी किसी का था। तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। तो एक्चुअली अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड हमारे पार्टिसिपेंट है। एंड ये सारे लोग एक ग्रुप में टेलीग्राम पे कनेक्टेड भी है। तो कोर्स के बाद एक्चुअली आप इन सबसे कनेक्ट कर सकते हो, आप इसमें एक ग्रुप में जुड़ सकते हो। आ, आपको मशीनरीज का, वेंडर्स का, आपको हम आपको ऑथेंटिक जो लिस्ट है वो इस प्रोग्राम के में शेयर करते हैं। शकरकंद पाउडर का क्या मार्केट है? शकरकंद, सर शकरकंद पता है क्या आपको? नहीं ना, क्या होता है वो? जिनका क्वेश्चन है आप वापस एक बार पूछे, मे बी आपका कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। एक सेकेंड, और भी कुछ क्वेश्चन है। आपको सब्सिडी मिलता है इस बिजनेस में, आपको जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको जो मेंटोर है वो आपको पूरा गाइड करेंगे। रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग इसमें नहीं कवर होता है। रेडी टू ईट एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेस है, उसमें रिटॉट प्रोसेस होता है, फ्रोजन प्रोसेस होता है। तो उसका एक हमारा डिफरेंट कोर्स है। इसमें रेडी टू कुक के रिलेटेड आपको प्री ट्रीटमेंट कैसे करना है ये सिखाते हैं। रेडी टू ईट एक कम्प्लीटली अलग सेगमेंट है। और भी है, मार्केट सर्वे कैसे करना है, मार्केट सर्वेइंग के टेक्निक्स वगैरह हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। आपको उसके रिलेटेड जो भी नेटवर्क चाहिए वो भी हम आपको इस कोर्स में कनेक्ट करवा देते हैं। आई लिव इन मेक्सिको, प्लान टू ज्वाइन द कोर्स। अभी देखो कोई लोग, कोई मेक्सिको से है, श्रुति मेनन, जिनका मुझे रिप्लाई है। तो अभी ऐसे इंटरनेशनल लोग भी इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपका डे वन से इंटरनेशनल टाई भी हो सकते हैं, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये काफी सारी चीजें, नेटवर्क इस प्रोग्राम में हेल्प हो जाती है इसमें। एंड सो बेसिकली उनका क्वेश्चन इज, आपको केरला में सेटअप करना है एंड फार्मर्स को हेल्प करना है तो जरूर आप कर सकते हो। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स भी हैं केरला से, तो हम आपको उनके साथ भी कनेक्ट करवा के दे सकते हैं। कोर्स के बाद आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। अगेन आपको गवर्नमेंट जो भी नेटवर्क चाहिए वो पूरा सारा चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एंड आप हमारे मेंटर्स के साथ हमेशा कनेक्ट कर सकते हो। यस, काफी तरह के पाउडर बना सकते हैं। सर एक मशीन से अलग अलग फ्रूट्स के पाउडर बना सकते यस, हैं क्या? वही सेटअप में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। मैंगो भी कर सकोगे, स्ट्रॉबेरी भी कर सकोगे, पालक भी कर सकोगे, टमाटो भी कर सकोगे। ओके, ओके, सेटअप सेम रहेगा, बाकी प्रोडक्ट रेंज आप अलग अलग कर सकते हो। यस, ओके, ठीक है। यस, तो मतलब पूरा राउंड ईयर आप आपका सेटअप शुरू रख सकते हो, प्रोवाइडेड आप अलग अलग फ्रूट एंड वेजिटेबल में काम कर रहे हो। यस, सर इसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है? बेसिक एफएसएसआई लगेगा, उद्यम लगेगा, फिर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आईसी कोड लगेगा, और एपेटा का मेंबरशिप लगेगा। ओके, ओके। इस कोर्स में हम आपको कस्टमर्स के लीड्स नहीं देते। अगेन कस्टमर्स ढूंढना, ये आप कस्टमर तक कैसे पहुंचना है, कैसे ढूंढना है, ये हम आपको गाइड करते हैं। बट अगर हमें ही आपको कस्टमर ढूंढना है, पूरा प्लान आपका पूरा सेटअप करना है, सो हम ये कोर्स नहीं कंडक्ट किए होते। हम आपको पूरा गाइडेंस दे रहे हैं कैसे करना है। अल्टीमेटली हम आपको 80% पूरा नॉलेज दे रहे हैं। 20% आप जब खुद इसमें आओगे, जब इसमें आप बिजनेस में शुरू करोगे, तब आपको रिमेनिंग 20% का आंसर मिलेगा। इफ अगर ऐसा कोई प्रॉमिस भी कर रहा है कोई अदर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की हम आपको कस्टमर्स भी देते हैं, ये सब देते हैं, सो दैट्स अ फॉल्स कमिटमेंट। हम आपको कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं देना चाहते। अल्टीमेटली कस्टमर ढूंढना ये एक बड़ी प्रोसेस होती है। इसमें कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाना, ट्रस्ट उनके साथ बिल्ड करना, फिर आप वो प्रोडक्ट सप्लाई कर पाओ, उसके लिए आपका खुद का कैपेसिटी बनाना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं एक कस्टमर फाइनल करने के लिए। अगर हम B2B की बात करें एंड B2C में आपको खुद का ब्रांड बनाना, तो एक बड़ी प्रोसेस होती है। ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपको कस्टमर मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको भी एफर्ट लेने हैं, आपको भी इसमें आना है। तो ये सबसे पहले तो आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, इस इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसे बनाना है, हाई क्वालिटी कैसे बनाना है, एट द सेम टाइम इसमें यूनिट सेटअप करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद अगर आप प्रोसेस पे फॉलो करोगे, प्रोसेस पे आप अगर विश्वास रखते हो,
तो आप अल्टीमेटली खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए भी आप अच्छे तरीके से खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। मैं क्विकली हमारे एक पार्टिसिपेंट का मैं फीडबैक वीडियो शेयर करता हूँ एंड देन हम वापस क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सो अभी हमारे साथ हमारे चंदा मैम जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का प्रोग्राम पहले अटेंड किया है एंड अभी वो उसमें बिजनेस कर रहे हैं। सो मैं सबसे पहले चंदा मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बारे में थोड़ा गाइड कीजिए ऑडियंस को। आपका ये प्रोग्राम का कैसे बेनिफिट हुआ एंड अभी आप क्या कर रहे हो, ये थोड़ा आपके बारे में भी गाइड कीजिए। Thank you, sir. Thank you for inviting me. Good evening to the team of Udyog Yes. Vardhini and all the participants and the respected sir too. I am Chanda Bhogre. I am from Indore. Basically, I have done the course of food processing and dehydration. But apart from that, I have started the premix courses and I started the premix business. So that is all are the instant cook and ready to cook the items. जैसे कि ये मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको मेरे प्रोडक्ट्स बता देती हूँ क्या है। ये पूरन पोली प्रीमिक्स है। इट इज क्वाइट फैमिलियर इन द महाराष्ट्र मूंग दाल हलवा। You can see the packaging because I am more focused on the packaging because anybody don't know my products. Everybody judge me from the packaging. Badam khaskhas halwa, ragi dosa, and another one is jawar dosa premix. So these all are the 10 minutes cook items and puran poli you can make in the 5 minutes. और ये जो डोसा है, मतलब ये अभी जो नॉर्मली मार्केट में अधिकतर डोसा हमको मिलता है, उसमें जो है लाइक इनो एंड ये सब मिला होता है। ये नेचुरली फर्मेंटेड डोसा है। सो नो केमिकल्स एंड नो प्रिजर्वेटिव इन माय ऑल द प्रोडक्ट्स। जो कोर्स है मैंने उद्योग वर्धिनी से मई में किया था और मुझे इसका काफी बेनिफिट मिला। एक्चुअली गाइडेंस अच्छा रहा और मुझे काफी चीजें सीखने को मिली। थैंक यू। यस एंड मैम आपके प्रोडक्ट्स का अभी आप कहाँ पे कैसे बेच रहे हो, अभी क्या बिजनेस हो रहा है आपका? सर मैं ऑनलाइन सेल आउट करती हूँ और मेरे कुछ ग्रुप्स है तो वहां से मुझे कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं। कस्टमर से भी अप्रोच करती हूँ, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से उन्हें देती हूँ और लोकली यहाँ पर जितनी भी स्वीट्स की शॉप्स है इंदौर में वहां पर अवेलेबल। ओके एंड ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैसे आपने आइडेंटिफाई किया, फाइनलाइज किया? प्रोडक्ट्स ऐसे सर जैसे मूंग का मतलब प्रोडक्ट ऐसे कि जो हार्डली बनते हो और लेडीज को बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो जैसे ये मूंग का हलवे का जो मैंने प्रोडक्ट बनाया, अगर हम टेक्निकली उसे बनाने जाते हैं ना रॉ, तो उसमें कम से कम हमें अगर 4 मेंबर्स का भी बनाना है ना तो 2 आवर्स लगते हैं। तो ये जो है इंस्टेंट कुकेट्स कम से मतलब ये 15 मिनट्स में बन जाता है। और नेक्स्ट जो है बादाम खसखस का, क्योंकि बच्चों को हमें मॉर्निंग में जल्दी कुछ देना होता है और वो हेल्दी भी होना चाहिए, तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स का हलवा है। देन पुरनपोली, तो मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ तो ट्रेडिशन है कि हर त्योहार पे हमें पुरनपोली होना चाहिए, नहीं तो पूजा कोई कंप्लीट नहीं होती है। और दूसरा है जो अभी जो टाइम से वो मिलेट्स का है। और मतलब जो कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो चावल का डोसा प्रेफर नहीं करते। सो इसलिए मैंने जवार और रागी का डोसा। एंड ये आप अभी कहाँ प्रोडक्शन कहाँ कर रहे हो इसका? प्रोडक्शन इंदौर में। इंदौर में आपने अपने पहले घर से शुरू किया या? हाँ मैंने घर से शुरू किया है। लकीली मैंने आज ही मतलब यहाँ पर फैक्ट्री लिया है और उसका ओपनिंग किया है। अच्छा, आज ही फैक्ट्री है। ग्रेट ग्रेट, वाह वाह वाह, ग्रेट। तो चलो अभी आप जुड़े हैं। सो बेसिकली हर वेबिनार में हम हमारे पास पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं सो दैट नॉट जस्ट फीडबैक बट उनका बिजनेस। यस तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिन्होंने इस प्रोग्राम के बाद अपना बिजनेस शुरू किया है एंड हम हमारे हर वेबिनार में हमारे कोई ना कोई लोगों को हम इनवाइट करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के बाद बिजनेस शुरू किया है। आज अनफॉर्चुनेटली एक पर्सन जुड़ने वाले थे बट उनका टाइम पे कनेक्टिविटी इशू आ गया, सो दैट पर्सन कुड नॉट ज्वाइन। बट हमारे हर वेबिनार में हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं कि जो अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, हम उनको एक चांस देते हैं कि एक लार्जर ऑडियंस में अपना प्रोडक्ट भी प्रमोट कर पाए। तो ऐसे ही हमारे पिछले वेबिनार में वो जुड़े थे एंड आज अच्छी तरीके से वो अपना इंदौर में अपना बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग प्रीमिक्सेस का। तो आप इस बेसिकली अभी कुछ लोग हैं ऑलरेडी, उनके बारे में क्वेश्चंस आए तो देखिए आपको उनके साथ भी कनेक्ट करवा सकते हैं। आप इस प्रोग्राम में जो भी जुड़ते हैं तो आप एक हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे जुड़ जाते हो। उस कम्युनिटी में सारे लोग एडेड है, सारे लोगों की कॉन्टेक्ट्स उसमें सबने इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप उनसे इमीडिएटली इस प्रोग्राम के बाद भी जुड़ सकते हो।
तो ये एक फायदा होता है आपको डे वन से। एक ऐसे 600 से ज्यादा फूड एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क बन जाता है जो आज अक्रॉस इंडिया अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में अपने अपने फैक्ट्री सेटअप किए, अपने अपने बिजनेसेस सेटअप किए, तो उनके साथ आपको डे वन में इन सब का एक्सेस मिल जाता है। सो इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी चैट बॉक्स पे शेयर किया है। कीप इन माइंड इस प्रोग्राम का जो फीस है हमारा नेक्स्ट मंथ से 20% हाइक होने वाला है। सो इट विल बी 7,200 अगर आप नेक्स्ट मंथ से रजिस्टर कर पाते हो। ये क्योंकि ये लास्ट हम एक्चुअली जनवरी में ही फीस हाइक कर दे, बट कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्री रजिस्ट्रेशन कर चुके थे इस प्रोग्राम के लिए, तो हम इसके लिए अभी प्राइस नहीं हाइक कर रहे। हम ये लास्ट बैच है कि जिसमें हम आपको 7,200 इस प्राइस में देना चाहते हैं, 6,000 इस प्राइस में देना चाहते हैं। ऑलरेडी कुछ रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। वर्षा गुलवे मैडम गांधीनगर से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, मंताशा शेख उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, शैलेश कुमार देसाई जो और एक गांधीनगर से ही और एक रजिस्ट्रेशन आ चुका है। देन उसके बाद और भी कुछ रजिस्ट्रेशन आए हैं इस कोर्स के लिए। वन मोर थिंग, यस, सार्थक देशमुख इनका भी रजिस्ट्रेशन आ चुका है। तो अलग अलग पार्ट ऑफ द सिटी, राम मोहन न्यू दिल्ली से भी रजिस्ट्रेशन आ चुका है। तो अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री से लोग इसमें जुड़ते हैं। और एक आ चुका है रजिस्ट्रेशन अक्षय सावंत अहिल्या नगर से। तो देखो आप इसको इस प्रोग्राम में भी, ये प्रोग्राम में भी अलग अलग पार्ट ऑफ द इंडिया से इस प्रोग्राम में जुड़े हुए, तो आपका डे वन से एक ऐसा नेटवर्क बन जाएगा सारे बैच पार्टिसिपेंट के साथ जो आज अलग अलग पार्ट ऑफ द इंडिया से है, एंड सारे लोग एक मिशन के लिए जुड़े, सारे लोग डिहाइड्रेशन के लिए जुड़े। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे कंसल्टिंग के मोड में जाते हो तो आपको सारा गाइडेंस भी नहीं मिलता है। आपको इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप कंसल्टिंग करते हो डिहाइड्रेशन के लिए तो आपको 50 to 60,000 1 लाख तक फीस भरना पड़ता है। अगेन आपको उसमें नेटवर्क नहीं मिलता है, आपको उतना गाइडेंस नहीं मिलता है। हम इस प्रोग्राम में आपको सारा गाइडेंस करते हैं, प्लांट सेटअप से लेके प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके मार्केटिंग कैसे करना है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारा प्रोग्राम का फीस इसीलिए कम है क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द इंडिया से। हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा ये प्रोग्राम फुल होता है एंड हमें कुछ रजिस्ट्रेशन होल्ड में रखने पड़ते हैं अगले बैच के लिए। तो इसकी वजह से हमारा इस प्रोग्राम का कॉस्ट हमेशा लो रहता है, बट आपको जो वैल्यू मिलेगा, आपको जो नेटवर्क मिलेगा डे वन से, ये आप तुलना भी नहीं कर सकते हो जितना आपको आपको इसमें हेल्प हो जाएगा। और एक मैं बोलना चाहूंगा, एक हमारा और एक वीडियो है, हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब हमारा चैनल का नाम है उद्योग वर्धिनी, जहाँ पे आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। आप अगर यूट्यूब पे जाइए तो आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से सेक्शन है, तो वहाँ पे आज का रिकॉर्डिंग देख सकते हो। एंड हमारे वीडियोस में अगर आप जाओगे तो ऐसे हमारे जो भी पास्ट पार्टिसिपेंट है जिन्होंने बिजनेस शुरू किए उन सबका आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अभी रिसेंटली हमने हमारे जो सुजाता शेखे मैडम है जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया था काफी साल पहले, आज वो 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, 400 टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उनका मैंने पॉडकास्ट शूट किया है, आप जरूर उनका पॉडकास्ट देखिए। सुजाता शेखे मैडम आज वो B2B सेगमेंट में बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो आप उनका वीडियो देखोगे तो आप जरूर मोटिवेट हो जाओगे आपको कैसे करना है। ऐसे ही वो सिचुएशन थी हमारे साथ, एक वेबिनार में या कोई सेमिनार में जुड़े थे, फिर उसके बाद प्रोग्राम किया एंड आज इतने बड़े स्केल पे खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको हमारे एल्यूमनाइज है उनका सारा आपको देख सकते हो। एंड और एक हमारे जो पार्टिसिपेंट है ये वीडियो आप देख सकते हो, जिन्होंने डिहाइड्रेशन में बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस शुरू किया है, अजीता दोरलीकर मैडम, जिनका पुणे में बड़ा स्केल पे सेटअप है। तो उनका ये वीडियो देखिए एंड ये एक वीडियो भी देखिए, प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करना है। ये उनका मैं क्विकली एक वीडियो दिखा देता हूँ। तो इन्होंने जस्ट 1 सेकेंड, उसी में मैं एग्जीबिशन सभी कर रही हूँ अभी मॉल्स में इसमें या शॉप्स में मैंने हमारे पार्टिसिपेंट ने शेयर किया है कि कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे कस्टमर मिलवाने हैं। ये उनके सारे उन्होंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं। उसका पाउडर हो जाएगा, आप उसको किसी भी व्यंजन में आप उसको
शायद मेरा साउंड नहीं आ रहा होगा, बट यस। तो अगेन ये आप अलग अलग वीडियोस देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये आप भी कर सकते हो, आप भी इस बिजनेस में अच्छा सेटअप कर सकते हो। एंड ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि ये आपको भी कि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको कस्टमर्स, ये सारे भ्रम है, ये सारे चीजें। जब तक आप इसमें अच्छा ट्रेनिंग ले लेते हो तब तक आपको ये बिजनेस हमेशा डिफिकल्ट लगेगा, या ये बिजनेस में हमेशा आप एंट्री करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इस प्रोग्राम के द्वारा हम आपको सारा गाइडेंस अंडर वन रूफ देते हैं, ऐसे लोगों से कनेक्ट करवाते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये सक्सेसफुल ये बिजनेस रन करे है, सो दैट आप उनको विजिट कर पाए, उनसे कांटेक्ट कर पाए, एंड आपको कुछ कॉन्फिडेंस भी गेन हो पाए। तो ये सारा गाइडेंस हम आपको इस प्रोग्राम में करते हैं। सो आई थिंक विद दिस इंफॉर्मेशन मैं आज का वेबिनार यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और भी कुछ कोर्स और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट टाइम का हमारे पास पाबंदी है। हम इसीलिए हमारा इस प्रोग्राम है जिसमें हम आपको अंडर वन रूफ डिटेल में सारा गाइडेंस करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। और एक रजिस्ट्रेशन आया है त्रिवेणी यादव इनका, सो थैंक यू सो मच फॉर वन मोर रजिस्ट्रेशन। एंड इस बैच में लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं, तो जितने आप जल्दी रजिस्ट्रेशन करोगे उतना ही आपका फायदा है। अगर आप लेट करोगे तो मे बी हमें इस प्रोग्राम के लिए एक लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, एंड अगर आप नेक्स्ट बैच में शिफ्ट हो जाते हो तो आपको 7,200 रुपीज में आपको ये प्रोग्राम रजिस्टर करना पड़ेगा। सो ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट बैच है जो जब हम ये प्राइस में आपको ऑफर दे रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट बैच ऑनवर्ड इसका फीस सिग्निफिकेंटली हाइक होने वाला है। ऑल्सो इसमें रिकॉर्डिंग हम आपको शेयर करते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं। एंड हमारा वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिए, कुछ लोगों के क्वेश्चन है हमारे अदर कोर्सेज के बारे में, तो आप अगर हमारा वेबसाइट चेकआउट करोगे udyogvardhini.com तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ प्रोग्राम्स है, सोलार में है, एक्सपोर्ट में है, फूड इंडस्ट्री में हम आपको अलग अलग प्रोग्राम्स है, रेडी टू ईट है, स्नैक्स प्रोसेसिंग है, फिर मिल्क प्रोडक्ट्स का है, स्पाइसेस है, बेकरी है, फ्रोजन है। तो अलग अलग प्रोग्राम्स आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। फूड पैकेजिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग का है, हॉस्पिटैलिटी है, रेस्टोरेंट बिजनेस का है, स्टॉक मार्केट का है। तो ये हमारा वेबसाइट आप जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। वेयर हाउस बिजनेस मैनेजमेंट है, रियल एस्टेट है। तो हम ऐसे प्रॉमिसिंग सेक्टर का ही आपको गाइडेंस करते हैं जिसमें आप वैल्यू है, जिसमें आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ये सारा आपको गाइडेंस हमारे इस वेबसाइट पे सारे कोर्सेस आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑलरेडी 7 से ज्यादा अधिक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ चुके हैं आप भी। एंड आप वरिंदर सिंह और एक रजिस्ट्रेशन आ चुका है नभा यहाँ से। तो सारे हमारे वेबसाइट पे आप अभी भी आपको टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चैट बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कुछ लोगों के प्री रजिस्ट्रेशन आ चुके होंगे। पुष्पक, अगर आपने रजिस्ट्रेशन आया है, आपका पहले ही आया होगा, तो मैं अभी आपका रजिस्ट्रेशन आपको ईमेल पे आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत सारे लोगों इस कोर्स के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं। सो पुष्पक, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन, लिंक वगैरह सारी चीजें ग्रुप में भी हम आपको ऐड करेंगे। सो सॉरी, अगर आप, मैं अभी सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम दे रहा हूँ जिन्होंने आज रजिस्ट्रेशन किया है। सो अगर सॉरी, अगर आपने कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन किया हो तो मैं और इसका इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेज नहीं कर पाया। यस, अंकिता, आपको अगर वेयर हाउस का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। त्रिवेणी, आपने रजिस्ट्रेशन अभी आई थिंक आपने त्रिवेणी यादव नाम से रजिस्ट्रेशन किया है। यस, वी हैव रिसीव्ड योर रजिस्ट्रेशन। Yes. So I think we have covered all the questions. Thank you so much. इस प्रोग्राम में yes, yes. So yes, I think we have covered all the question. Thank you so much everyone for joining us live. बहुत सारे क्वेश्चंस है जो थोड़े से कुछ पेंडिंग है, जो कुछ बहुत स्पेसिफिक है। तो मैं आज वेबिनार है एंड मेरे बहुत ऑडियंस है आज, तो इसीलिए मैं आपके क्वेश्चन नहीं कवर कर पाया, तो उसके लिए सॉरी ऑल्सो। एंड इस प्रोग्राम में आप जुड़िए, हम इस प्रोग्राम में लिमिटेड ऑडियंस ही लेते हैं, लिमिटेड लोगों को ही रजिस्ट्रेशन देते हैं।
सो दैट सबके क्वेरीज क्लियर हो एंड सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। तो इसीलिए हम आपको इस प्रोग्राम में लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, तो आप जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम, 2.5 वीक्स। तो आज अगर आपको वेबिनार में इतने कम समय में इतना इन्फॉर्मेशन मिला है, तो आप 2.5 वीक्स अगर आप हर रोज 1.5 आवर स्पेंड कर रहे हो, तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस प्रोग्राम के। तो ये सब जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए, सो दैट आपका सारे डाउट्स इस इंडस्ट्री के बारे में क्लियर हो जाएंगे। एंड यू विल गेट एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग सारे सेशंस का, एंड यू विल गेट एक्सेस टू द कम्युनिटी। लाइफ टाइम आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, जिसमें हमारे सारे इस इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच सुदेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस एंड क्लियरिंग ऑल द क्वेश्चंस। एंड सुदेश सर आपको इस प्रोग्राम में इन डिटेल पूरा गाइडेंस करेंगे। टुडे इज जस्ट ट्रेलर, बट इन कोर्स में जब सर गाइड करेंगे तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड और एक इम्पोर्टेंट फायदा इस प्रोग्राम का ये होता है कि कोर्स में अलग अलग पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं, अलग अलग सिटीज से, सबके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, सबके क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। तो ये सारे सबके अगर आप क्वेश्चंस समझ हो, तो बेसिकली आपको जो मन में आपके भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट वो किसी और के मन में आ रहा है, एंड वो जब पूछते हैं तो उसको आपको भी नॉलेज मिलता है, आपको भी ऐसे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर होता है कि जिसका आपके दिमाग में कभी ख्याल भी ना आया हो। तो ये आपको कल जाके बिजनेस शुरू करोगे तब आपको बहुत फायदे में आता है कि किसी और की क्वेश्चन की वजह से आपका भी वो डाउट क्लियर हो रहा है। तो ये एक आपको फायदा होता है, एंड कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग होता है। एंड ऑफ कोर्स ये पूरा इंडस्ट्री के बारे में अंडर वन रूफ पूरा गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। थैंक यू फॉर ऑल द क्वेश्चंस। अपोलॉजीज अगर मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाया हो। हम आपको चैट बॉक्स पे लिंक शेयर कर रहा हूँ मैंने वेबसाइट का, जहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। Thank you so much for joining us live. And we'll see you in the course. Thank you and have a good night, everyone. Thank you, Sudesh sir, and thank you all participants.